आई ड्रॉपर, आई फॉर आई ड्रॉपर टूल। ये आपको फैसिलिटेट करता है फोटोशॉप में कि आप अपनी इमेज में से जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड हो कैनवस के ऊपर, चाहे उसका कोई आपको किसी ऑब्जेक्ट की फिलिंग में रिक्वायर्ड है या उस ऑब्जेक्ट के किसी कैनवस के किसी और एलिमेंट के अंदर, ग्राफिकल एलिमेंट के अंदर उसके स्ट्रोक में रिक्वायर्ड है, जहां करके भी आपको चाहिए आप अपने इमेज में से वो पिक कर सकते हो कलर। आई ड्रॉपर ये आमतौर पे फोटोशॉप में भी के अलावा कॉरल में भी होता है, इलिस्ट्रेटर भी होता है। इसका मकसद ही ये होता है कि आप अपने कैनवस के ऊपर या आप अदर देन कैनवस अपनी पूरी जो एप्लीकेशन के अंदर से किसी कलर को पिक करना चाह रहे हो, फोरग्राउंड के तौर पे लोड करना चाह रहे हो। अब होता है फोरग्राउंड कलर होता है, एक बैकग्राउंड कलर होता है। तो किसी कलर को भी आप अपने इमेज में से पिक करके एज ए फोरग्राउंड आप उसको लोड करने के अलावा सिर्फ इतना ही नहीं होता, आप उसको ऐड भी कर सकते हो स्वाचेस में, स्वाचेस के पैनल में उसको ऐड कर सकते हो। इसके लिए आपको इस टूल की जरूरत पड़ती है और यहाँ से आप अपने इमेज में से अगर आपने पिक करके चूज करके और उसको डॉक्यूमेंट पैलेट में या स्वॉचेस में ऐड करना है वहां पे भी किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप चाहो आउटसाइड योर एप्लीकेशन, मिसाल के तौर पे आपने फोटोशॉप से बाहर से कहीं से कोई कलर पिक करके आप अपने फ्रेम के अंदर अपने कैनवस के ऊपर उसको यूज करना चाहो, ये भी कर सकते हो। इसकी एक शॉर्टकट की है, वो भी आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपने कैनवस, आप एक तो ये कि अपनी एप्लीकेशन में से आपने पिक करना है कलर, या आपने अदर देन योर एप्लीकेशन कलर पिक करना है किसी दूसरे विंडो से, ये भी कर सकते हो। ये कैसे, इसको मैं आपको अभी परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। आपने फोटोशॉप में जाना है और फोटोशॉप में जाके आपने आई फॉर आई ड्रॉपर पे आपने जैसे आप क्लिक करते हो तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट जो फोरग्राउंड ऑलरेडी जो लोडेड होते हैं वो तो होते ही हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो कलर्स को मजीद पॉपुलेट कर सकते हो, लोड कर सकते हो फ्रॉम योर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और इसको अपने स्वाचेस में आप ऐड करके रखना चाहो इजीली आप इसको रख सकते हो। बस एक चीज का याद रखना, क्लिक करने से उसको एज ए फोरग्राउंड पिक कर लेगा और ऑल्ट के साथ क्लिक करने से एज ए बैकग्राउंड वो आपको पिक करके रख देगा। आपको पता है दो कलर्स होते हैं, एक फोरग्राउंड कलर होता है, एक बैकग्राउंड कलर होता है। तो फोरग्राउंड में डिफॉल्ट इज ब्लैक कलर एंड बैकग्राउंड इज डिफॉल्ट कलर इज व्हाइट। तो आप अदर देन दीज कलर अगर आपको अपने एनवायरनमेंट में फोरग्राउंड के तौर पे पिक करने हो तो स्वाचेस मौजूद होते हैं, वहां से आप पिक कर सकते हो। लेकिन स्वाचेस के अलावा अगर आपको कहीं कोई इमेज के अंदर से पिक सेलेक्ट करना हो, फोरग्राउंड को सिलेक्ट करना है, जस्ट यू हैव टू क्लिक आफ्टर यूजिंग और सिलेक्टिंग आई ड्रॉपर, और ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वो लोड करेगा लेकिन एज ए बैकग्राउंड। तो ये अभी हम इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो ये फोटोशॉप में जिस तरह ये आपके पास एक इमेज है और इस इमेज के अंदर ये काफी सारे कलर्स इसमें आपको दिख रहे हैं और ये कलर्स आपको यहाँ भी चाहिए। स्वॉचेस आपके पास ये मौजूद हैं, ये स्वॉचेस हैं आपके। स्वॉचेस को अगर मैं साइड में कर दूं, या ये कलर्स हैं, ठीक है, ये आपको कलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको पता है इनमें से कोई भी कलर आप एज ए फोरग्राउंड और बैकग्राउंड लोड कर सकते हो क्लिक करने से। यहाँ से जो भी कलर आप चूज करोगे, ओके करोगे, वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाता है एज ए फोरग्राउंड। और जब आप बैकग्राउंड को आप करना चाहो तो बैकग्राउंड को भी इसी तरह आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से बैकग्राउंड अदर देन योर डिफॉल्ट आप यहाँ से या आप इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, लोड कर सकते हो। डिफॉल्ट आपको बताइए डी फॉर डिफॉल्ट होता है, यहाँ ये आप इस पर क्लिक करो तो डिफॉल्ट इज ब्लैक एंड बैकग्राउंड इज व्हाइट। और आई ड्रॉपर भी आपको यही काम करता है। आई ड्रॉपर से अब आपको किस तरह इसको आप यूज कर सकते हो, मिसाल के तौर पे मैं काम करता हूँ, कैनवस का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। नहीं जी जनाब, विड्थ बढ़ा देते हैं ऑलमोस्ट 4-5 इंच। यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर लेता हूँ। लेयर पैनल, दिस वन, नहीं जनाब। और इसकी डिफ़ॉल्ट जो फिल है, अगर आप इसको चेंज भी करना चाहो, चले अभी फिलहाल जो करंट फोरग्राउंड है वो फिल में आ गया, और इसकी कॉपीज़ बना लेते हैं। कॉपीज़ बनाने के लिए आप यहाँ पे जाके कंट्रोल जे भी कर सकते हैं।
ये ऑल्ट के साथ आप ड्रॉप कर दें। अगर आपको कहा जाए कि ये आपके पास कुछ सिंबल्स हैं, ये हमारे कैनवस के डिजाइन की डिमांड है कि यहाँ पे इन कलर्स में से कोई पिक करके यहाँ ड्रॉप करना है, फिल करना है। अब ये कैसे होगा? आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ टूल्स मौजूद होती है। 3D का तो नहीं कर पाएंगे। आई ड्रॉपर टूल, कलर सैम्पलर, रूलर टूल, नोट टूल और काउंट टूल, इन ऑप्शंस को मैं आपके साथ एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आई ड्रॉपर, फर्स्ट वन इज आई ड्रॉपर। जैसे आप क्लिक करते हो, आई ड्रॉपर आपका कैनवस के ऊपर मौजूद इमेज के ऊपर ये आपके पास माउस आइकन यहाँ पे क्लिक करने पे लोड कर देगा उसको फोरग्राउंड में। जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे उसकी सैम्पलिंग उठाएगा, और ये 1 पॉइंट सैम्पलिंग करनी है, 3x3 करनी है, यहां से डिसाइड करना है। अगर आप एवरेज 5.5 पिक्सल की सैम्पलिंग करना चाहो, यहां से ले लो। आपको पता है यहाँ पे अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, यहाँ पे इसको जूम करता हूं, तो ये कलर आपके यहाँ पे पैचेस की सूरत में है, कहीं लाइट है, कहीं डार्क टोन है। तो एवरेज का मतलब होता है कितने पिक्सल वाइड और कितने पिक्सल टॉल को एरिया को वो सिलेक्ट करे और उसका एवरेज निकाल के वो चूज करे एज ए फोरग्राउंड या एज ए बैकग्राउंड। तो आपने यहां से डिसाइड करना होता है, जितना सैम्पलिंग वैल्यू बड़ी कर दोगे उस बड़ी रेंज में से एवरेज निकाल देगा कलर। उतने बाय पिक्सल, उतने वाइड एंड उतने टॉल पिक्सल की एवरेज निकालेगा। जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे इसके सराउंडिंग की एवरेज निकालेगा और एक एवरेज कलर आपको यहाँ पे एज ए फोरग्राउंड और एज ए बैकग्राउंड आई ड्रॉपर आपके फोरग्राउंड में बैकग्राउंड पे लोड कर देगा। तो आमतौर पे अगर हम स्पेसिफिकली सिंगल पॉइंट के ऊपर सैम्पलिंग करना चाहें तो सिंगल पॉइंट ये ले लो। 3x3 हम आमतौर पर रख लेते हैं ताकि क्लोज एरिया में हम सैम्पलिंग को उठा सकें। तो जैसे आप क्लिक करते हो, आपने फोरग्राउंड को क्लिक किया है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, जिस कलर पे क्लिक करते हो वो यहाँ पे फोरग्राउंड में लोड हो जाता है। और अगर आप राइट क्लिक के सॉरी ऑल्ट के साथ क्लिक करते हो तो बैकग्राउंड में लोड हो रहा है, देख रहे हो, ऑल्ट के साथ। इसका मतलब फोरग्राउंड और बैकग्राउंड अगर आपको चूज करना हो फ्रॉम योर करंट कैनवस, आप उसमें से किसी पिक्सल की वैल्यू को पिक करना हो एज ए फोरग्राउंड या एज ए बैकग्राउंड, तो आपके पास राइट टूल इज आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर आपका सैंपल कलर फ्रॉम एन इमेज, इमेज में से जिस तरह ये आपको दिख रहा है पैरट है, पैरट के डिफरेंट कलर्स को वो एज ए फोरग्राउंड और एज ए बैकग्राउंड कलर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहा है। और इसको अगर आप यूज करना चाहो अपने कैनवस पे या किसी और जगह पे आप कर सकते हो, वेरी इजी। मिसाल के तौर पे ये कलर मुझे इस लेडी के ये जो ग्लासेस हैं सरफेस का, ये कलर मुझे अपने टेक्स्ट के लिए चाहिए। अपने टेक्स्ट को यहाँ पे टाइपिंग के लिए ये कलर चाहिए फोरग्राउंड, ठीक है, या ब्रश का कलर ये वाला चाहिए। तो आपने इस को आई ड्रॉपर के थ्रू आपने इसको सिलेक्ट करना है। आई ड्रॉपर आपके पास एक टूल है जो आपके इमेज में से पिक कर लेगा कलर, और आपको ये भी पता है कि अगर आप इसका वैसे कलर पिक करना चाहो, बनाना चाहो, एडिट करना चाहो, लोड करना चाहो, आप इस पे जस्ट क्लिक करते हो, ये आपके पास कलर पिकर फोरग्राउंड के लिए आ गया। तो यहां से आप कोई भी कलर ले सकते हो, ये तो आपको पता था। आपको ये भी पता था कि बैकग्राउंड की अगर आपको कलर की वेरिएशन यहाँ पे चेंज करनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके बैकग्राउंड का कलर यहाँ से अपनी मर्जी से जो चूज करके आप करोगे ओके, वो लोड कर देता है। लेकिन आज आपने ये सीखा कि आप अपने इमेज में से भी कलर को फोरग्राउंड के लिए या कलर को बैकग्राउंड के लिए लोड कर सकते हो। तरीका मैंने वेरी सिंपल वे में आपको बता दिया। आपने आई ड्रॉपर को लेना है, आई ड्रॉपर में पहला टूल आपने लेना है, बाकी अभी बताता हूँ। आई ड्रॉपर, आई फॉर आई ड्रॉपर पे आपने जाना है, जिस कलर को आप एज ए फोरग्राउंड या एज ए बैकग्राउंड लोड करना चाह रहे हो आप क्लिक कर दो आई ड्रॉपर के ऊपर। इस इमेज के ऊपर जिस जगह पे क्लिक करोगे ये देख रहे हो फोरग्राउंड, ये 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 जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो वो लोड हो रहा है एज ए फोरग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए स्टूडेंट याद रखना, आपने क्लिक नहीं करना बल्कि ऑल्ट के साथ क्लिक, ऑल्ट के साथ क्लिक करना। देख रहे हो बैकग्राउंड इस वक्त ब्लू है, अब देखो ऑल्ट के साथ कहीं से भी चले जाओ, ये देखो कहीं से भी पिक कर लो, यहां तक कि स्टूडेंट्स आपको अलाउ करता है कि पिक कर लिया कलर। अब आपको सर पिक तो कर लिया, अब करूं क्या? मैं कह रहा हूं जो कलर पिक किया है वो आप यहां पे देख भी सकते हो, यहाँ पे आप इसको लोड भी कर सकते हो। ये आपके पास पैनल्स ऊपर दिख रहे होंगे,
ये 4 पैनल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। स्टूडेंट्स, मैं जरा इसकी डिफॉल्ट सेटिंग पे ले जाऊं ताकि आपको क्लियर नजर आए। 4 पैनल्स होते हैं कलर से रेलेवेंट, कलर्स का, स्वॉचेस का, ग्रेडियंट्स का एंड पैटर्न्स का। ठीक है, पैटर्न्स का हमें आइडिया है, पैटर्न बनाने कैसे हैं, डाउनलोड कैसे करना है हमें पता है। ग्रेडियंट आपको पता है मल्टी शेड कलर्स होते हैं, 2 और मोर कलर्स होते हैं, वो अगर आपको फिलिंग में रिक्वायर्ड है आप आराम से कर सकते हैं। स्वॉचेस, स्वॉचेस आपके पास ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। ठीक है, ये सारे आपके पास स्वॉचेस हैं। स्वॉचेस में से जिस कलर को आप सिलेक्ट करोगे वो आपका पिक कर लेगा यहां से और यहाँ पे ड्रॉप कर देगा। आप यहां से चेंज कर रहे हो, करंट ऑब्जेक्ट लेयर का जो भी सिलेक्टेड है उसके ऊपर उसको ड्रॉप कर रहा है। कलर देख रहे हो चेंज हो रहे हैं इसका। इसका मतलब लेयर में पहले चले जाना, जिसकी कलर की आपको चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उसको यहां से क्लिक कर देना। अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कंट्रोल टी कर लिया करो ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी फिलिंग रिक्वायर्ड है। फिलिंग करने का 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको बोला था कि आपने इस ऑब्जेक्ट पे, जिस शेप पे आपने बनाई हुई, इस पे क्लिक करो और यहां से भी फिल कर सकते हो। नंबर 1, यहां से भी फिलिंग हो जाती है। ठीक है, नंबर 2, आप कलर पैनल में जाके यहां पे क्लिक कर दो, यहां से भी फिलिंग हो जाती है। नंबर 3, आप स्वॉचेस के अलावा कलर्स में भी जाके यहां से पिक कर सकते हो। जो कलर आप इसमें ऐड करना चाहो लिस्ट में से आप ऐड कर सकते। स्वॉचेस कर लो, ग्रेडियंट करने हैं ग्रेडियंट कर लो। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, कलर की फिलिंग हो रही है। इसके अलावा मैंने ये बोला कि यहां तक भी कर सकते हो कि आप इस इमेज में से कलर को यहां पे ड्रॉप कर सकते हो। वो कैसे? आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर से फॉर एग्जांपल आपको इस सिल्वर कलर को पिक करना है, ये पिक कर लिया। ये पिक करने के बाद स्टूडेंट्स ये आया कहां पे है, ये यहां पे आया, ये देखो हेड का कलर, हेड के अंदर ये वाला कलर। आपको इस पिक्सल के कलर को पिक करना है, ये वाला, ये आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको इसके अंदर फिल करना है। अब आपको इसके अंदर फिल कैसे होता है, इसके अंदर फिल करने का तरीका क्या है, पेंट बकेट। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होती है पेंट बकेट, ये ले लिया करो और अपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके आप उसको फिल कर सकते हो। इसका मतलब है आई ड्रॉपर के साथ जो कॉम्प्लीमेंट करेगा, सपोर्ट में आएगा टूल, वो बकेट टूल है। आई ड्रॉपर से आप इसमें से जो भी कलर आपको पसंद है वो क्लिक कर दो, ये लोड हो गया। और पेंट बकेट से उसको जिसके अंदर फिल करना है आप उसको पहले लेयर को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, पहले उस लेयर को सिलेक्ट कर लो। यहां से लेयर पैनल में चले जाओ, जरा ये सामने रखते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो जो आपने यहाँ पे लेयर सेलेक्ट की होगी, इस लेयर के ऊपर इसकी फिलिंग हो जाएगी। कंट्रोल टी करके जरा हाईलाइट कर लिया करो कि ऑब्जेक्ट कौन सा। या आपने कलर चूज कर लिया आई ड्रॉपर से, आप पेंट बकेट में जाओ और पेंट बकेट से उस कलर को उसके अंदर फिल कर दो। अब इसके अंदर अगर करना है, आपने आई ड्रॉपर में जाओ, आई ड्रॉपर में सैम्पलिंग में से उठा लो ये कलर, आपको स्किन का कलर, आपको टोन यहाँ से लेनी है, ये ले ली। और इसको आपने इसके अंदर आपको रिक्वायर्ड है तो सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लेना जिसमें फिलिंग चाहिए, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंट्रोल टी से इसको आप क्लिक करके वेरीफाई भी कर सकते हो। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस कलर देन गो टू आई ड्रॉपर और ये सराउंडिंग के अंदर फिल करता है। और ये आपको यहाँ पे आइकन इसलिए नजर आ रहा है कि ये रास्टराइज नहीं हुआ हुआ। रास्टराइज पे जब जैसे क्लिक करोगे रास्टराइज भी कर देगा और आप ड्रॉप कर दो, ये लो। इसका मतलब है इस तरह का अगर आपको कलर पिक करना हो फ्रॉम योर कैनवस या और इमेज से तो ये तरीका होता है। अगर आपको सर इमेज से नहीं मुझे पिक करना, मुझे आउटसाइड फोटोशॉप से कोई कलर पिक करना है और उसको इस सर्कल के अंदर ड्रॉप करना है, मेरी रिक्वायरमेंट कलर की इस पूरे कैनवस के इस इमेज से फुलफिल नहीं हो रही, मुझे आउटसाइड फोटोशॉप एनवायरनमेंट लेके आना है। अब वो कैसे, ये देखो, इसको मैं टाइटल पार्ट से पकड़ के बिल्कुल राइट साइड पे ड्रॉप कर देता हूं, हाफ एरिया में आपका ये आ गया। ठीक है, हाफ एरिया में ये आपका आ गया। ठीक है, यहां पे आपको कलर लेके आना है, लेकिन लेके कहां से आना है, ये आप देख रहे हो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट, जहां पे मेरी स्लाइड्स पड़ी हैं। मुझे कहा गया
कि आप एक काम करो, गूगल पे जाओ और यहाँ से एक वेबसाइट ओपन कर लो। गूगल कर लेते हैं, एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, कलर्स बड़े खूबसूरत पड़े हुए हैं उधर, कलर हंट, एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ले जनाब, अब मैं आपको बता रहा हूँ आउटसाइड योर एनवायरनमेंट। आउटसाइड योर एनवायरनमेंट अगर मुझे कलर ड्रॉप करना है, मुझे ये कलर पसंद आ रहा है, ठीक है। इसकी ये हेक्सा वैल्यूज भी आपको दिख रही हैं, DB005B हैश साइन के साथ। फर्स्ट टू इज योर रेड, सेकंड टू पेयर जो आपका है ये ब्लू, एंड लास्ट टू इज सॉरी RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ब्लू शेड है 5B, रेड है DB, हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं। ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ है। आप लोगों को जस्ट मैं ये नॉलेज पास कर रहा हूँ। ये पिंक के शेड से नजर आ रहे हैं, लाइट टोन में और डार्क टोन में। ये शेड ग्रे के शेड, ये आपके डिफरेंट रेड टोन में, ये आपको येलो, ऑरेंज, पर्पल और रेड, ये आपको इनमें से ये कलर आपको पसंद आ रहा है। आप इसको अपने फ्रेम में कैनवस के ऊपर किसी ब्रश के तौर पे आप इसको यूज करना चाह रहे हो। अब ये कैसे लोड होगा, इसको आप फोटोशॉप में कैसे लेके जाओगे, ये मैं आपको करके दिखाने लगा। ये देखो, ये दोनों इन्वायरमेंट पैरेलल आ गए। इधर ये फोटोशॉप आ गया, इधर मेरा वो एरिया जिसमें से मुझे कलर पिक करना है और इसके अंदर ड्रॉप करना है। अब अगेन काम वही करेगा, आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर पे आप जब क्लिक करते हो आई ड्रॉपर पे, तो ये देखो, ये आई ड्रॉपर का माउस इस तरह का आपको दिख रहा है, लेकिन आपको वो जस्ट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बाउंड्री के अंदर, कैनवस के अंदर। जैसे मैं बाहर निकलता हूँ ये एरो बन जाता है, ये देख रहे हो, ये एरो आ गया। अब मुझे ये वाला कलर चाहिए, लेकिन ये कलर मैं एज ए फोरग्राउंड यहाँ पे लोड करना चाह रहा हूँ फोटोशॉप में, एज ए फोरग्राउंड या बैकग्राउंड। फोरग्राउंड लेना है क्लिक कर देना, बैकग्राउंड लेना है तो ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना, उसको पिक करके एज ए फोरग्राउंड या बैकग्राउंड आप लेके आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मसला ये है कि आई ड्रॉपर इस एनवायरनमेंट की हद तक तो ठीक है, ठीक है, एनवायरनमेंट की हद तक तो प्ले कर रहा था। आउटसाइड एनवायरनमेंट कैसे जाना है, आपने यहाँ प्रेस करना है कंट्रोल, यहाँ क्लिक करना है, पहले पहले क्लिक कर देना इन्होंने, फिर कंट्रोल प्रेस करके यहाँ आ जाओ। देख रहे हो फोरग्राउंड चेंज हो रही है। इसमें से ले लो, ये जीमेल का ये ले लूं कलर, ये ये यूट्यूब का ये ले लूं, ये कलर, ये कलर, जो कलर आप यहां से पिक करना चाहो एज ए फोरग्राउंड इजिली इजिली यहां से लोड कर सकते हो। कंट्रोल नहीं छोड़ना, कंट्रोल प्रेस किए रखो, और जिस पॉइंट पे आप रिलीज करोगे बटन वो कलर लोड हो जाएगा। हो गया लोड, अब आप कंट्रोल छोड़ दो। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोशॉप अपने इन्वायरमेंट में से भी आपको पिक करने की इजाजत देता है, एज वेल एज आउटसाइड इन्वायरमेंट भी आप अपनी किसी वेबसाइट से ले आओ। कोई वेबसाइट के अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का इमेज लगा हुआ है और आपको क्लाइंट कहता है यार ये वाला कलर मुझे बड़ा पसंद आया है, इसको कहीं आप इसके अंदर टाइटल में इसे यूज कर लो या ब्रश में इसके स्ट्रोक लगाने हैं, आपको मसला ही कोई नहीं। आपने उसको लोड करना है, उस डॉक्यूमेंट को लोड कर लो, डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, एनीथिंग, और वहां से आपने प्रेस करके बटन और कंट्रोल के साथ बाहर की तरफ आ जाना है, और इनको जरा अरेंज कर लेना। विंडोज को अरेंज करने का तरीका मैंने आपको आसानी से बता दिया कि आपने टाइटल बार को पकड़ के राइट साइड पे जाके इसको ड्रॉप कर देना, हाफ स्क्रीन में फोटोशॉप आ गया। रिमेनिंग हाफ अब ये वाला है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे जाके बिल्कुल एक को राइट पे लगा दो, एक को लेफ्ट पे लगा दो। अब ये साइड बाई साइड विंडोज आ गई हैं, और अगर आपने यहां से पिक करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला कलर चाहिए, ये वाला, ठीक है, मसला कोई नहीं, यहां आओ, आई ड्रॉपर क्लिक कर दिया, क्लिक करके अब आपने कंट्रोल प्रेस कर देना और आउटसाइड एनवायरनमेंट आप ड्रैग कर लो। देख रहे हो सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा कलर फोरग्राउंड में। ये शेड चाहिए, 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 ये शेड चाहिए। जहां पे आप माउस बटन रिलीज करोगे उस शेड को पिक कर लिया और लोड कर दिया। लें जनाब, अब ये लोड जब हो गया है, अब आप फोटोशॉप की फुल विंडो कर लो, और यहाँ पे आपने इसको ड्रॉप करना है, लोडेड है ऑलरेडी। आप इसको ब्रश के तौर पे यूज करना है, ब्रश ही ले लो जनाब, ब्रश के स्ट्रोक लगा देते हैं।
स्ट्रोक लग रही है, जहां मर्जी लगाओ। आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर से स्टूडेंट आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है कि आपके वो कलर्स जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो लिस्ट में, ये देख रहे हो पॉपुलेट हुए जा रहे हैं स्वॉचेस में। रिसेंटली आपके सामने ये कलर्स मैंने रखे हैं, ये आखिरी वाला है, ये उससे पहले वाला, ये उससे पहले वाला, ये उससे पहले वाला, ये उससे पहले वाला, ये स्वॉचेस में ऐड हो जाती है टॉप पे। रिसेंटली जो आप यूज करते हैं टॉप पे ऐड हो जाते हैं। अब इनको आप यूज कर लो, फ्यूचर में जब कहीं भी यूज करना है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक स्ट्रोक लगाना है ये वाला कलर का, ये लो सिलेक्ट हो गया, आ गया ना इधर, आ गया। ब्रश टूल ले लो, साइज कर लो, इसका मतलब ये कलर यहाँ लोड हो रहे हैं। जिस पॉइंट पे भी क्लिक करते हो, ये देखो आई ड्रॉपर, ये ग्लासेस का कलर आपको चाहिए, ठीक है, ये कलर आपको चाहिए, ये ब्राइट वाला। जैसे क्लिक करोगे वो देख रहे हो ऊपर आ गया यहाँ पे, ये देखो हेयर पे क्लिक करता हूँ, आ गया ना कलर इधर, ठीक है। ये स्किन का कलर उठाना है, ये लो आ गया ना कलर। इसका मतलब ये स्वाचेस में ऐड होता है। जो कलर आप क्लिक करते हो आई ड्रॉपर के थ्रू, वो स्वाचेस में लिस्ट में ऐड हो जाता है। इसको फ्यूचर में आप अपने कैनवस के ऊपर अगर अप्लाई करना चाहो, बाद का रिक्वायरमेंट होती है कि आपने जो इमेज पड़ा हुआ है इसमें से कलर पिक करके उसका टेक्स्ट लिखना है, उसको शेप्स के अंदर फिलिंग के थ्रू डिजाइन अपना आर्ट वर्क कंप्लीट करना है, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। ये देखो ये किया ना मैंने, छोटा सा काम, ब्रश से स्ट्रोक लगाए या ये मैंने सर्कल्स यहाँ लगाए, इनके अंदर मुझे फिलिंग भी की है। कहाँ से की है मुझे फिलिंग, कलर कहाँ से मैंने पिक किए, इस पूरे इमेज में से पिक करके ड्रॉप करके अपना पूरा एक आर्ट वर्क रेडी कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूँ। और ये जब आप आउटसाइड योर इन्वायरमेंट लेके आना, तो आपने कंट्रोल को पहले तो क्लिक करना है, फिर कंट्रोल के साथ बाहर आ जाओ, और जिस कलर के ऊपर रिलीज करोगे बटन, वो आपका फोरग्राउंड में। और अगर बैकग्राउंड लोड करना है तो स्टूडेंट आपने ये ऑल्ट के साथ करना है। गौर कीजिएगा, चेंज हो रहा है बैकग्राउंड। दिस इज ऑल अबाउट टूल, नेम इज आई ड्रॉपर। टूल है, वेरी सिंपल टूल है ये। आप अगर यूज करना चाहो तो आई ड्रॉपर इस तरह इस्तेमाल कर लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बाद का पता क्या होता है, आपको अपने जो कैनवस में मौजूद कलर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, उसकी इंफॉर्मेशन लेनी होती है। जैसे ये एक इमेज है, आपको इस मॉडल के जो डिफरेंट जो ड्रेस है या कलर है इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन का मतलब ये इसकी जो कंपोजिशन है आरजीबी में या सीएमवाई के की वैल्यूज क्या है, एग्जैक्टली वैल्यूज क्या है, सी की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है, जिससे इसकी आईज का कलर ये क्रिएट हुआ है, ये वाला, ठीक है। इसकी वैल्यूज को आपने जानना है। अब ये वैल्यूज को स्टडी करना है आपने, ठीक है। और उसको आपने डिजाइन के अंदर ब्रशेस में या पेन टूल में या कहीं पे आप उसको टेक्स्ट में उसको अप्लाई करना चाह रहे हो, या फिल में या इसके स्ट्रोक में अप्लाई करना चाह रहे हो। आपने इसके सैंपल कैसे क्रिएट करना है, सैम्पलिंग, ये देखो सैम्पलिंग ये है, क्या लिखा हुआ है, कलर सैम्पलर टूल। ये आमतौर पे एज ए डिजाइनर आपको जरूरत पड़ जाती है स्टडी करने के लिए कि पिक्सल की वैल्यू क्या है, कलर की वैल्यू क्या है। अब ये देखो, इसमें एक टारगेट आइकन छोटा सा नजर आ रहा है, जैसे आप क्लिक करते हो ये विंडो ओपन हो जाती है इन्फो की, और इसमें आपको जिस पॉइंट पे क्लिक किया उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। ये किसी और पॉइंट पे क्लिक करता हूं, ये देखो ये आपको स्टेटस बता रहा है करंट का, ऊपर आपको करंट का स्टेटस बता रहा है, नीचे आपके पॉपुलेट हो जाएगा नंबर 1, ये नजर आ रहा है नंबर 1। नंबर 1 मतलब ये नंबर 1, ये देख रहे नंबर लग गया इधर, छोटा सा टारगेट सिंबल और 1 नजर आ रहा है छोटा सा साथ में, नंबर 1। आप क्लिक करते हो इस पार्ट पे, इस पिक्सल की वैल्यू को स्टडी करना चाह रहे हो, क्लिक करता हूं, ये नंबर 2 हो जाएगा। ये देखो आर की वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू होती है 255, लोएस्ट वैल्यू होती है 0, क्योंकि 8 बिट्स होती हैं। 8 बिट्स के अंदर वैल्यू जो आती है डेसिमल की वो कितनी आती है 255, और लोएस्ट वैल्यू क्या आती है 0। ये रेड की वैल्यू जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया ना ये वाला, इसके पिक्सल को
वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। ये देखो, इस पिक्सल की इसने वैल्यू बताई है क्या, आर इसमें कितना रेशो में है 175, ग्रीन कितना है 97, ब्लू कितना है 76। इधर मैं क्लिक करता हूं, थर्ड पॉइंट आ गया, देखो नंबर भी लग रहा है और डिटेल बता रहा है, इस पिक्सल के बारे में डिटेल बता रहा है। आर कितना है 184, ग्रीन कितना है 103, ब्लू कितनी परसेंटेज में है 85। इधर क्लिक करता हूं, ये नंबर के साथ अगर आपने अपने पिक्सल की वैल्यू को स्टडी करना हो तो ये आपका ऑप्शन है आई ड्रॉपर के इनसाइड दिस वन, थर्ड वन, कलर सैम्पलर टूल। ये ग्राफिक डिजाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाज़ में पिक्सल की वैल्यू को आपने जानना होता है डिटेल में। तो पिक्सल वैल्यू में चूंकि आपका ये डिजिटल मीडिया के लिए एक हमने कैनवस को ऑन किया था, तो आरजीबी की वैल्यू क्या बन रही है एग्जैक्टली पिक्सल में बता रहा है। पिक्सल में आर की वैल्यू जी की कितनी कंट्रीब्यूट कर रही है और ब्लू की कितनी कंट्रीब्यूट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे कैनवस में ये आपके स्पॉट्स लग जाएंगे। इन स्पॉट्स के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आई, ये देखो इस पॉइंट के बारे में आप डिटेल जानना चाह रहे हो, जूम करना है कर लो, ये लो क्लिक करता हूं, आर की वैल्यू 239 है, जी की वैल्यू 247 है और ब्लू की वैल्यू क्या है 246। एक चीज याद रखना, जब तीनों वैल्यूज 255 होती हैं ये वाइट होता है। दोबारा सुनिएगा मैंने क्या कहा, जो आरजीबी में तीनों की वैल्यू हाईएस्ट की तरफ होती हैं 255 की तरफ होती हैं, पिक्सल की वैल्यू को स्टडी करने के बाद जनरेट क्या कर रहा है 255 के करीब करीब नहीं आई। और अगर आप किसी ब्लैक स्पॉट पे क्लिक करोगे ना, आर की वैल्यू जीरो के पास होगी, ग्रीन की भी एंड ब्लू की भी जीरो के पास होगी, बड़ी छोटी वैल्यू होगी। इसका मतलब है आप ये पिक्सल जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो आर जी बी कलर में, जब वो हाईएस्ट वैल्यू की तरफ होती है वो व्हाइट शेड की तरफ जाती है, जब लोएस्ट वैल्यू की तरफ होती है वो डार्क शेड की तरफ जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये मैं करके दिखा देता हूँ एक पॉइंट पे जहां पे ब्लैक टोन है। आरजीबी की वैल्यू देखो, जीरो की क्लोज क्लोज नहीं है, हाई तो नहीं है ना, लो है वैल्यूज, 21, 11 एंड 19। प्योर ब्लैक, जेट ब्लैक पे ये तीनों जीरो होंगे। अब प्योर व्हाइट पे ये 255 के पास होंगे। इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है जिसमें कलर की प्रेजेंस से, और याद रखना जब आरजीबी तीनों कलर्स 255 हों इट विल क्रिएट व्हाट कलर, व्हाइट। और जब तीनों कलर आपके जीरो की तरफ हों तो ये आपका डार्क टोन में, ब्लैकिश टोन में आपको कलर जनरेट करता है। और इसका मतलब है आर अगर 255 बाकी दोनों जीरो हो तो ये प्योर रेड होता है। ग्रीन का जो सेकंड वाला पार्ट है अगर वो 255 हो, अगर आप यहाँ पे कोई सैंपल में देखते हैं, मिसाल के तौर पे ये देखो, एक छोटा सा मैं सर्कल बनाता हूं, ठीक है, और सर्कल के अंदर मैं यहाँ पे कोई कलर फिल करता हूं, ग्रीनिश ग्रीनिश, ये लो, ठीक है। और इसका सैंपल आप उठाओगे ना, और अगर 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 आप समझते हो कि मुझे इस वैल्यू को ग्रीन, ये चले इधर से कर देता हूं, ये देखो, ये चेक करना, आरजीबी, रेड इज जीरो, ग्रीन इज 255, हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। ये यहां से, और अगर रेड पे क्लिक करूंगा, रेड की वैल्यू चेक करो 255, ठीक है। ब्लू पे क्लिक करता हूं, ये देख रहे हो 255, बाकी ऑलमोस्ट नील हो गए, ठीक है। इसका मतलब है अगर आपको ये कहा जाए कि अगर ब्लू को और ग्रीन को 255 करें तो कौन सा कलर बनता है, ये कलर को स्टडी करने की अच्छी चीज है। बात कर ना, ये आम जो गली में व्हाइट वॉश करने वाला पेंटर होते हैं ना, उसको ज्यादा हम
एज ए ग्राफिक डिजाइनर की निस्बत उसको ज़्यादा समझ होती है कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर मिलाया जाए तो क्या कलर बनता है, उसको ज़्यादा समझ होती है, वो प्रैक्टिकली काम कर रहा होता है। कलर्स को मिक्स करके बाद कर आपका किसी घर में पेंट देखो ना, और उसको दोस्त को पूछे यार ये पेंट मुझे मार्केट में नहीं मिल रहा, ये वाला कलर मुझे नहीं मिल रहा जो आपने रूम में करवाया है। वो कहता है यार ये तुम्हारा वो जो पेंटर आया था उसने बनाया था कलर मिक्स करके, वो मार्केट में प्योर वो कलर आपको मिल ही नहीं रहा। वजह क्या है, वो पेंटर ने दो तीन कलर्स को मिक्स करके एक नया कलर बना के उसको पेंट किया है, व्हाइट वॉश किया है, तो इसलिए कलर नहीं मिलते। तो ये आर्ट जो होता है ये एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको भी आना चाहिए कि जब मैं हाईएस्ट वैल्यू 255 करूं और ग्रीन को भी अगर मैं 255 कर दूं, ये देखो, और इसको 0 कर दूं, ये कलर बन रहा है, देख रहे हो ऊपर। और अगर मैं इसको भी 255 कर दूं तो कौन सा कलर बन रहा है, व्हाइट। ऑल थ्री आर 255, देन यू हैव व्हाट कलर, ये व्हाइट, ठीक है। और अगर मैं कहूं इसको 0 कर दूं, आप में से कोई बता सकता है रेड एंड ग्रीन के ऊपर 255 पे कौन सी वैल्यू क्रिएट होगी, तो तुक्का, यस, गुड, तो देख रहे हो ऊपर। और अगर मैं ग्रीन एंड ब्लू को मिक्स करूं तो इसको एब्सेंट कर देता हूं, ये देखो क्या कलर है ये, पर्पल। तो इस तरह आपने कलर्स को आपने यहां से पिक करना, स्टडी करना हो पिक्सल की वैल्यू को कैनवस में से, आप इसको यहां से आप स्टडी कर सकते हो। और ये आपको यहां से ये वैल्यू डिटेल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, वेरी इजी वे टू डू। कैसे, आप आई ड्रॉपर में जाओ, आई ड्रॉपर में कलर सैम्पलर पे जाओ, जैसे सैम्पलर पे जाते हो ये देखो टारगेटेड पॉइंट आपके हाईलाइट हो गए, ये है, ये है, तीन ये पॉइंट्स हैं। इसका मतलब है किसी पॉइंट के बारे में आप अगर उसकी डिटेल जानना चाहो, उसकी वैल्यू को स्टडी करना चाहो, जस्ट क्लिक, ये देख रहे हो मजीद इंफॉर्मेशन, क्लिक, इंफॉर्मेशन, क्लिक, ये इंफॉर्मेशन, क्लिक, ये इंफॉर्मेशन। बाद वक्त आपको जरूरत पड़ती है एग्जैक्टली कलर की वैल्यूज को जानना, और इस वैल्यू को फिर कलर पिकर में जाके प्लेस कर देना, उससे वो कलर आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। फ्यूचर में आपको अगर आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी हो, डिटेल लिखनी हो, डॉक्यूमेंटेशन करनी हो, तो कलर आपके ऑब्जेक्ट में कौन सा कलर किस तरह, और बाद बात ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कलर जो है वो कॉपीराइट होता है उसका। खासतौर पे मैं गूगल अगर आप देखो या डिफरेंट आप जिसमें डिफरेंट कलर्स की आपको प्लेसमेंट होगी, वो आप वो कलर एग्जैक्टली उसके साथ मैचिंग वैल्यू आपके पास होना जरूरी होती है, क्योंकि वो कंपनी की जो है वो कॉपीराइट एक्ट के थ्रू वो कलर उन्होंने रिजर्व किए होते हैं कि मेरे लोगों के अंदर ये कलर्स होंगे। गूगल में देखिए ना, दो तीन कलर होते हैं गूगल के लोगों में, तो आपको एग्जैक्टली वो कलर आपको रिक्वायर्ड होते हैं, उसके पिक्सल की वैल्यू को आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर आप उससे रेलेवेंट कोई जॉब परफॉर्म कर रहे हो, टास्क कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने गूगल का लोगो बनाना है या इसको अपने कैनवस के ऊपर लेके आना है, खुद क्रिएट करना है, तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यूज की पिक्सल वैल्यू क्या होगी वो आपको पता होनी चाहिए। तो पता करने के लिए ये एक तरीका होता है आपका सैम्पलर का, ठीक है जी। अच्छा, अगली चीज, बाद बात स्टूडेंट्स आपको जानना पड़ता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मुझे इस कैप का साइज जानना है, इस कैप का साइज मुझे मालूम करना है, रूलर, क्लिक कर दो रूलर पे, और ये एक रूलर का आइकन आ जाएगा, और ये यहाँ पे इस तरह इसका साइज, वो देखो ऊपर टॉप पे विड्थ और हाइट बता रहा है, ये एंगल भी बता रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा स्लोपी काइंड ऑफ इसकी मेजरमेंट ली है। इसका मतलब ये हुआ, एक काम करते हैं, कोई ऐसा ओपन करते हैं जिसमें अगर मुझे मेजरमेंट रिक्वायर्ड हो, कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है कैनवस के ऊपर, आपने एग्जैक्टली उसकी वैल्यूज को जानना हो, स्टडी करना हो, या उसके ऊपर कुछ आपने क्रिएट करना हो, तो ये जरूरी हो जाता है आपके लिए। जैसे ये है जी, इसकी विंडोज के साइजेस आपने निकालने हैं, या इन दो विंडोज के दरमियान का डिस्टेंस आपको मालूम करना है, इन दोनों विंडोज के दरमियान में ये ट्री तक का डिस्टेंस कितना है, ये इस ट्री से इधर से कितना है, आप मालूम करना चाह रहे हो, इसको मेजरमेंट करने के लिए रूलर होता है।
रूलर क्या करता है? मेजर डिस्टेंस एंड एंगल्स इन एन इमेज। क्लिक करो, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ऊपर आपको दिख रहा है, ये विड्थ है, कितनी लेंथ है, ये देखो, ये आपको लेंथ L1 इज द लेंथ 459.78 एग्जैक्टली। जो वैल्यू बनती है पिक्सल में वो आपको बता रहा है। हाइट देख रही है, ये देखो यहां तक। इस लाइन की लेंथ कितनी है? 726.39। इसकी कितनी है? ये रूलर है। रूलर सिर्फ इतना काम करता है कि आपको उस स्लोप, अगर स्लोप है तो एंगल बता देगा, कितनी डिग्री की लाइन लाइन जो लगी है, कितनी स्लोप की उसकी जो है वो एलिवेशन कितनी है, एंगल में कितनी है, लेंथ उसकी कितनी है, कितनी विड्थ और हाइट बनती है, ये आपको बता देता है पिक्सल में, पिक्सल वैल्यू है, लेंथ एंड विड्थ पिक्सल वैल्यू। ये कार है, कार की अगर आपने लेंथ मालूम करनी है, यहां से लेके कितनी बनती है, ठीक है, ये रूलर है। जिस तरह एक आपके पास कॉपी नहीं, कॉपी पे ड्राइंग बनी होती है, आप रूलर लेके बैठ जाते हो, यार इसकी इतनी मेजरमेंट है, तो ये मेजरमेंट बताता है, रूलर आपको मेजरमेंट बताता है। और रूलर एक और बड़ा मजे का काम करता है, स्ट्रेट करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? ये ऊपर क्या बटन बना हुआ है? स्ट्रेटन लेयर। ये आप देख रहे हो कार थोड़ी सी स्लोपी है, ऐसे एलिवेशन ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको भी ठीक कर सकते हो, स्ट्रेट कर सकते हो। अब वो कैसे? ये देखो, आपने करना है क्या स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं। ये अगर आप देखो, ये ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ी सी स्लोप के ऊपर गाड़ी खड़ी है, तिरछी है थोड़ी सी, इसको स्ट्रेट करना है, ये देखो, यहां से स्ट्रेट भी कर सकते हो। स्ट्रेटन लेयर, प्रोग्रेस हो रहा है। और प्रोग्रेस करने के बाद ये लो, ये चेक करो, अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो। जस्ट आपने स्लोप उसकी डिफाइन करनी है, जितना स्ट्रेटन रिक्वायर्ड है, ये लो, कंट्रोल सेट, ये देखो, स्ट्रेटन लेयर, उसकी स्लोप के हिसाब से उसको शेड कर देगा। देख रहे हो, जैसे मैं स्लोप उसकी डिफाइन करता हूं, उस हिसाब से उसकी वैल्यू को स्ट्रेट कर रहा है। ये लो, ये स्लोप इसको इस तरह कर देगा स्ट्रेट। हाँ, अब अगली बात, ये जो सराउंडिंग में आपके आ गया है ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, इसको क्या करें? ये क्या लिखा हुआ है? एक कंटेंट अवेयर स्केल होता है, एक कंटेंट अवेयर फिल भी होता है। कंटेंट अवेयर फिल भी होता है, वो क्या करता है? नाम से जाहिर है, फिल कर देता है, कंटेंट को स्टडी करता है, पिक्सल को स्टडी करता है, और जो ऐसे पिक्सल्स आपके होते हैं ट्रांसपेरेंट, इसको वो फिल कर देगा विद दैट ऑब्जेक्ट पिक्सल जो इसकी बाउंड्री पे पड़े होते हैं। ठीक है, कंटेंट अवेयर फिल, इसको जरा अटेम्प्ट करते हैं। लेयर पैनल किधर गया हमारा? ये ये देखो, ये लेयर पैनल है, कंटेंट अवेयर फिल। ये देखिएगा, इसमें कंटेंट अवेयर फिल की ऑप्शन है, ये फिल है, फिल में कंटेंट अवेयर है, ऑफ है। अच्छा, क्लिक कर लें। स्टडी कर रहा है उसको, पिक्सल्स को जो कैनवस में मौजूद हैं।
और उन पिक्सल को स्टडी करने के बाद जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स क्रिएट हो गए हैं हमारे एक्शन की वजह से, उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है आफ्टर स्टडिंग दो पिक्सल्स बाउंड्री में। ये देख रहे हो, इधर इधर, ये नीचे, ये राइट साइड पे कुछ गैप्स ज्यादा हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, फिल कर रहा है, कंटेंट अवेयर। अगर आपको याद हो, बाकी ऑप्शन मैंने डिस्कस की कर ली थी, ये नहीं की थी मैंने। तो लेयर्स के ऊपर मौजूद पिक्सल्स को स्टडी करता है और जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स होते हैं उसको फिल करने की कोशिश करता है। हाँ, उससे इमेज अच्छा बनता है या बुरा बनता है वो अलग से बात है, लेकिन अटेम्प्ट करेगा उसको। चलो, बहुत ही बुरे रिजल्ट आपके आ गए। अच्छा, इसको मैं चलें एक काम करता हूँ, इसको दिखाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए एक काम करता हूँ। ये आपके पास इमेज है और इमेज में मैं यहाँ पे जाके कैनवस का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इमेज का साइज नहीं, कैनवस का साइज इस साइड पे जस्ट 1 इंच। ये देख रहे हो, ये 1 इंच का साइज मैंने कैनवस का बढ़ा दिया फ्रॉम दैट साइड। ठीक है, इस साइड मैंने उधर कहा था ना, उस साइड पे उसने बढ़ा दिया। अच्छा, जरा यहाँ पे कंटेंट अवेयर को कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या करेगा ये। कंट्रोल ए, स्टडी करें और इसको फिल करके बता दें, कंटेंट अवेयर। ठीक है, ये बाद का जरूरत पड़ जाती है आपको। ये देखिएगा जरा, देखते हैं क्या करता है। ये पिक्सल को स्टडी करेगा जो खास तौर पर बाउंड्री वाले हैं और उनको फिल करने का एक अटेम्प्ट डालेगा। कर दिया क्या? हुआ ना? फिल हुआ? ये चेक करो बाउंड्री पे, हालांकि मैंने 1 इंच की स्पेस दी थी, उसने उसको रिफिल कर दिया। क्योंकि इसमें खासतौर पे बाउंड्री पे गौर करो, यहाँ पे अच्छा बुरा जैसा भी उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की और फिल कर दिया। कंट्रोल डी करो, डी सेलेक्ट एवरीथिंग। तो ये मैंने जो इंक्रीज डाला था, टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे, जहां पे भी है, उस पार्ट को स्टडी करता है, पिक्सल को स्टडी करता है और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, फिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये मैं आपको सिंपल वे में ये बताया कि अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए, जैसे मैंने स्ट्रेटन से अटेम्प्ट करने किया, थोड़ा सा स्लोप उसकी क्रिएट हो गई है और तो एक बड़ा बुरा सा उसने रिजल्ट दिया। अब कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा और बेहतर करने की। तो ये मैंने जैसे क्रिएट किया, स्ट्रेटन किया, ये हुआ। अब मैं इस पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं, इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, और इसको कंटेंट अवेयर के थ्रू कोशिश करता हूं कि फिल हो जाए। या चले ऊपर वाले को करते हैं, ये वाले हिस्से को। अब ये करता क्या है, उसके पिक्सल्स को स्टडी करेगा और उसको फिल करने की कोशिश करेगा। कंटेंट अवेयर इतना ही काम करता है। ठीक है, अगर आप इसको यूज करना चाहो तो ये आपको अवेलेबल है ऑप्शन। रेपिटेशन हो गई पिक्सल्स की, अच्छा हो या बुरा हो, वो रिजल्ट वहां पे फिल के साथ उसको, ये देखो उसने उस पार्ट को स्टडी किया और उसकी एक इमेज यहाँ पिक्सल की एक जनरेट करके उसको फिल में उसने डाल दिया। तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। ये आमतौर पे तब यूज करते हैं जब आपके सिमिलर काइंड ऑफ पिक्सल्स मौजूद हो सरफेस के ऊपर और उसका रेप्लिका चाहिए आगे, जैसे सी हो गया, जैसे लैंड हो गया, ग्रीनलैंड्स हो गया,
ठीक है, डेजर्ट हो गया, वहां पे बड़े अच्छे तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन नजर आती है। यहाँ पे चूंकि डिफरेंट सरफेस के ऊपर एलिमेंट्स थे तो उसने उस हिसाब से उसको फिल करके दिखा दिया। तो ये एक ऑप्शन है रूलर की, जिसके थ्रू आप पॉसिबल है कि अगर आप मालूम करना चाहो डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब मैं आपको एज ए ग्राफिक डिजाइनर दो चीजें और सिखाने लगा हूँ, आसान सी ऑप्शन है, एक नोट, एक काउंटिंग। अब इसके लिए कोई इस तरह का इमेज लेते हैं जिसमें मुझे काउंटिंग रिक्वायर्ड है। काउंटिंग, 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 काउंटिंग के लिए जनाब कोई इमेज ले लेते हैं जिसमें मुझे काउंट करना रिक्वायर्ड है। ये हो गया जी, बिल्डिंग्स हो गई, और ये क्या है, कोई आपके पास कुछ इस तरह का एक डिजाइन, इसमें आपको कहा जाए ये लूप्स है नीचे ये वाली, इनको जरा काउंट कर दो, ये कैनवस के ऊपर से शो करवा दो। आओगे सर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, काउंट ऐसे नहीं करना, आपने काउंटिंग नंबर यहां प्रोड्यूस करने। जस्ट गो विद दिस वन, काउंट टूल, ये काउंटिंग कर देता है। करें जी स्टार्ट। अच्छा, काउंट टूल पे जैसे क्लिक करते हो ये देखो ऊपर क्या आ गया, ये कुछ आइकन नजर आ रहे होंगे, ये साइज के लिए होता है, ये लेबल का साइज होता है, और ये मार्कर का साइज, और ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, और ये कलर होता है। इसको कलर कौन सा बेहतरीन रहेगा, रेड कर दूं नंबरिंग के लिए, ये देखो नंबर लगा दो, कहाँ लगाना है, और ये देखो ना साइज, काफी बड़ा साइज है, ये यहाँ से साइज सेट होता है, यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो छोटा भी कर सकते हो। 7 ले लेता हूँ, ये देखो 8 से 72 तक जा सकते हो, 8 ले लेते हैं, ये देखो ये नंबरिंग है, ये छोटा सा नंबर लग गया ये रेड कलर का। तो हम एक काम करते हैं, दोबारा से डिलीट करके ना दोबारा बनाते हैं, साइज बड़ा कर लेते हैं जरा इसका, 72 तक जा सकते हैं, ठीक है। हम इसको कर देते हैं 20, नंबर लग गया, अब वाजे नजर आ रहा है, ये नंबरिंग, 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 नंबरिंग। बाद अगर आपको काउंटिंग रिक्वायर्ड होती है कैनवस के ऊपर काउंट करने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जरूरत है अगर आपकी, यूज कर लो, बजाय आप इंडिविजुअली टेक्स्ट टूल को पकड़ो और नंबर खुद लगाने शुरू कर दो, कलर खुद सेलेक्ट करना शुरू कर दो, साइज का खुद लेवल का सेट कर दो, ये ऊपर मौजूद है ना, यहां से कर लो। विंडोज है, विंडोज की भी नंबरिंग करनी है, और इसका सीरियल नंबर लाजमी, तो विंडोज का अलग रखना चाह रहे हो, कलर भी अलग रखना चाह रहे हो, कलर चेंज कर दो, सॉरी ये अभी इसका हो गया, ठीक है। अगर आप इसको वापस करना चाह रहे हो, undo कर दो, मैं दोबारा से, ये देखो ये नंबर लग गया। अब आपने नंबरिंग इसकी करनी है, ये ग्रुप 1 है, यहाँ पे जाओ, और यहाँ से जाके इसका अगर आप नाम चेंज करना चाहो बेहतर हो जाएगा, इसको आप टायर काउंटिंग कर देते नाम इसका, टायर काउंट, ठीक है, ये आ गया टायर काउंट। अब ये देखिएगा नया बना दो, अब ये नया किस लिए बनाने लगा हूं, विंडो काउंटिंग के लिए, विंडो काउंट। एज ए ग्राफिक डिजाइनर अगर आपको कुछ इस तरह का प्रोड्यूस करना है ओवर द कैनवस, आप ये इस तरह कर सकते हो, काउंटिंग के लिए यूज होता है अगर आप यूज करना चाहो। विंडो काउंट हो गया, और दूसरा क्या है, टायर काउंट। तो विंडो काउंट पे क्लिक किया, दोबारा से नंबरिंग लगेगी, साइज आपने बता दिया, ठीक है। और ये मार्कर साइज क्या होता है, ये छोटा सा डॉट साथ में लगा हुआ नजर आ रहा होगा, ये मार्कर साइज है, बड़ा कर दूं, 10 मार्कर साइज। पिछली बार देख रहे हो छोटा सा डॉट लगा हुआ है, ये मार्कर साइज है, और लेबल का साइज ये नंबर का साइज है,
ठीक है, कलर रेड दे दूं या इस ग्रुप के लिए डिफरेंट कर दूं, इस ग्रुप के लिए डिफरेंट कर दूं, पर्पल लगा देते हैं। नंबरिंग लगा दूं, ये मार्कर साइज नजर आ रहा है साथ में, मार्कर साइज समझ आ गई, लेबल की साइज समझ आ गई, कलर समझ आ गया। यहां से आप नंबरिंग कैनवस के ऊपर मौजूद अपने एलिमेंट्स की काउंटिंग करते हुए डिफरेंट ग्रुप्स बना के उसको आप यहाँ पे यूज करके सरफेस के ऊपर ऐसी सीरीज ऑफ नंबर आप प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए कोई टेंशन नहीं, आपने जस्ट क्लिक करना है, जो नहीं चाहिए डिलीट कर दो। क्लियर भी है, खत्म। और अगर आपको रिलीज करना है डिलीट, ग्रुप भी खत्म कर दो। ठीक है जी। और ये आप जो आपने सेलेक्ट किया था उसको पूरे के पूरे को आपने रिमूव भी कर दिया। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है, दिस वन काउंट टूल काउंट्स द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एन इमेज। चाहे विंडो की काउंटिंग है, टायर्स की काउंटिंग है, कार्स की काउंटिंग है, मॉडल्स की काउंटिंग है, एनीथिंग। तो ये काउंटिंग विद दीज ऑप्शंस आपको फैसिलिटी देता है कि आप नंबरिंग लगा सको, काउंटर को वैल्यू दे सको, उसका साइज सेट कर सको, मार्क की जो वैल्यू की प्रेजेंस है उसको बिग या स्मॉल कर सको। दिस इज ऑल अबाउट काउंट। और नेक्स्ट आपके पास इसकी एक ऑप्शन है नोट। अच्छा, नोट क्यों होता है स्टूडेंट्स? नोट देने के लिए एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप डिजाइन जो अपना क्रिएट कर रहे हो उसमें आपने अगर नोट्स रखने हो फॉर योर इंफॉर्मेशन, कमेंट्स डालने हो, या डिजाइनर के लिए जो आपकी टीम मेंबर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन पास ऑन करनी हो अबाउट द करंट कैनवस स्टेटस, क्लैरिटी देनी हो, नोट्स डाल दो। तो नोट्स डालने के लिए आप नोट टूल पे चले जाओ। हम वर्क कर रहे हैं जी, और इस ग्राफिक्स के ऊपर हम लोग ये कह रहे हैं जी वॉल का कलर थोड़ा सा डार्क शेड कर दो इसका। अच्छा, क्लिक कर दो नोट। क्लिक करते ही नोट का ये येलो कलर का यहाँ पे सिंबल विजिबल हो गया, ये बॉक्स आ गया, यहाँ पे नोट दे दो। काइंडली चेंज द वॉल कलर, नोट दे दिया। ठीक है, ये आपका शेड है। क्लिक करता हूं, एक और नोट देते हैं, डोर शेड नीड टू बी चेंज इन ब्राइट और डार्क कलर। इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पे एक नोट दिया, फोर विंडोज इन हाउस, यहां नोट दे दिया, कलर ऑफ ग्रास नीड टू बी मोर प्रोमिनेंट। ठीक है जी, ये नोट्स प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये नोट्स प्रोड्यूस करने के बाद अगर आप इस पे वर्क करना चाहो, आपको इंस्ट्रक्शन जो ग्राफिक डिजाइनर को उसकी प्रोजेक्ट मैनेजर ने दी हैं, आप इन नोट्स को स्टडी भी कर सकते हो। कैसे? यहां से ये पहला नोट है, ये देखिए इधर आ गया। ये दूसरा नोट है, ये हाईलाइट हो गया, इसके बारे में ये आगे इंफॉर्मेशन, ये इस पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, ये इस पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब वो करेगा क्या? इंफॉर्मेशन ले ली, अच्छा बॉस ये चाहता है अभी कर देते हैं। लो जनाब, लेयर पैनल उसने अच्छा मैं कर कर देता हूँ, ओके डन कर देते हैं जी। यहाँ पे जाके ह्यू सैचुरेशन में चले गए। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज में आ गए, ये नीचे प्रॉपर्टीज नजर आ रही है, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यहाँ से मैंने उसको थोड़ा सा डार्क
ये लाइट जो कलर करना है, अगर आपने सिर्फ ग्रास के ऊपर वर्क करना था तो बेहतर है आप ग्रास को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उसने काम शुरू कर दिया ना नोट्स के हिसाब से, उसने प्रैक्टिकली उसने उसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और अगर आप सिर्फ ग्रास के ऊपर ही करना चाह रहे हो, बाकी डिस्टर्बेंस नहीं चाह रहे, तो कोई इशू नहीं। ये देखो, ये आपने जब डार्क इसका दिया, देने के बाद इसको आपने क्लिक करके ब्रश टूल को एक्टिवेट करके इस पूरे पार्ट में से उसको ऑफ कर दो, पिक्सल्स को हाइड कर दो, बाकी पे नहीं दिखाना, ठीक है। ले जनाब, ये वाइट टू शो द पिक्सल्स, ठीक है, टू शो द पिक्सल वाइट। और इसमें ग्रास के ऊपर वर्क करना था हमने, ठीक है। ग्रास के ऊपर हम यहाँ पे डबल क्लिक करके कलर इसका सेट कर लेते हैं। और बेहतर है अगर आपने सिर्फ ग्रास को करना था या वॉल को करना था, उसको सिलेक्ट करके अप्लाई करके उसको नोड में रिप्लाई कर दो कि एवरीथिंग इज ओके, डन। दोबारा से देख लेते हैं, चलो सिर्फ ग्रास के ऊपर करते हैं, ये चले वॉल पे करते हैं, जैसे आप पसंद करो। एक काम करते हैं, इसको वॉल को पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं और एक्सक्लूड कर देते हैं विंडोज को उसमें से, दैट्स इट। ताकि मैं आपको एक प्रॉपर वर्क करके दिखा दूं। कल वाला जो हमने काम स्टार्ट किया था एडजस्टमेंट वाला, आज चलें इसको थोड़ा सा अगले लेवल पे लेके चलते हैं। वॉल को पहले सेलेक्ट करते हैं जनाब, वॉल को सेलेक्ट कर लो, टूल आपके पास मौजूद है, साइज आप बड़ा कर लो जितना इसका करना है। ये वॉल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, वॉल सेलेक्ट हो गई। इसमें से आपने विंडोज को एक्सक्लूड करना है, कोई मसला नहीं, ऑल्ट के साथ इसको एक्सक्लूड कर लो पार्ट को, सिर्फ विंडो को, विंडो को ऊपर नहीं करना, विंडो को एक्सक्लूड कर दो, विंडो को ऊपर नहीं करना, विंडो को एक्सक्लूड कर दो, इस विंडो पे भी नहीं करना, विंडो को एक्सक्लूड कर दो, ले जनाब। और जो इंक्लूड करना है शिफ्ट के साथ कर दो, ठीक है, जो इंक्लूड करना है शिफ्ट के साथ कर दो। समझ रहे बात को? ये जब आपने कर दिया है, अब आपने इस पे एडजस्टमेंट लेयर लगा दो, एडजस्टमेंट लेयर लगा दो यहाँ पे जाके, ह्यू एंड सैचुरेशन की लगा लेते हैं। और यहाँ पे जाके आप इस सेगमेंट के ऊपर कलर ह्यू का जो भी देना है आप दे सकते हो। ये साइड पे करता हूँ, ह्यू वाले को मैं जरा प्रॉपर्टीज को बाहर लेके आता हूँ। ये देखो, इसमें आपको मैंने बोला था ना कलराइज को ऑन कर देना, कलराइज ऑन करके जो कलर दोगे वो आपका उस वॉल के ऊपर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। देख रहे हो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? सिर्फ वॉल की वैल्यू उसको चेंज हो रही है। अगर उसको आप सेचुरेशन वैल्यू को हाई कर दोगे तो देख रहे हो कलर जो आपको रिक्वायर्ड है। इसकी लाइट उसको करना है, डार्क शेड की तरफ जाना है, ये लाइटन करना है, ठीक है। पहला आपका होता है कलर के लिए, कलर जो भी सिलेक्ट करना है कर लो। दूसरा होता है उस कलर के अंदर डार्कनेस लाइटनेस कैसे डालनी है, सेचुरेशन उसकी कैसी रखनी है। ये देखो, ये ग्रे की तरफ लेके जा रहा है और इसकी कलर की ब्राइटनेस की तरफ लेके जा रहा है, ब्लू है ना, ब्लू आपने जो ऑन किया हुआ है। और ये यहां से आप इसको मजीद लाइट और डार्क कर सकते हो। और जो आपने करना था करके ये डन हो गया जी जनाब, ले जनाब, ठीक है। और आप नोट में अगर आप इसको कुछ और देना चाहो दे दो, नोट में चलते हैं। नोट में जाके वॉल के बारे में यहाँ पे मैं, जब पता क्या है, जब एक टीम में काम हो रहा होता है ना तो नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन हो गया जी जो आपने कहा था, इसे बाकी नोट्स के हिसाब से रिस्पॉन्ड करो। दिस इज ऑल अबाउट नोट्स। और अगर आपने ये जॉब डन हो गई है, आप डिलीट भी कर सकते हैं नोट को ऐसे। यस, खत्म हो देखो, खत्म हो गया वॉल वाला, ये भी हो गया डन, डिलीट, डन, डिलीट, सारे नोट्स खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स, आज आपने जो आई ड्रॉपर को हमने स्टार्ट किया, आई ड्रॉपर के साथ सैंपल करना हमने सीखा ताकि पिक्सल की वैल्यू को स्टडी कर सको। नंबर 3, इसके अंदर आप रूलर को मेजरमेंट के लिए बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और मोर, वो करने के लिए आप पिक्सल की वैल्यू जान सकते हो। फिर इसके बाद आपको मैंने बोला कि काउंटिंग करनी हो
नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, तो काउंटर के आप डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज के साथ काउंटिंग यहाँ पे ऑन कर सकते हो, साइज ऑन कर सकते हो, मार्कर का साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। फिर मैंने इसके अंदर लास्ट आपको जो ऑप्शन सिखाई वो नोट्स देने की, कि अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो एज ए टीम मेंबर और प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर आप नोट्स के थ्रू उस डिजाइन के बारे में एजुकेट करना चाह रहे हो, कमेंट्स देना चाह रहे हो, आपने लिए कोई पॉइंट वहां पे नोट करना चाह रहे हो, यू हैव ए वे ऑफ नोट। ठीक है जनाब, ये ऑप्शन हो गया। और आज आपने एक और चीज सीखी, पेंट बकेट। पेंट बकेट, पेंट बकेट क्या करता है कि आपकी जो सराउंडिंग होती है ना उसके अंदर फिलिंग कर देता है। जो भी फोरग्राउंड होती है उसको उस सराउंडिंग के अंदर फिल करने के लिए आप पेंट बकेट यूज करते हो, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस्तेमाल करना सिखाया। अच्छा, अब अगली चीज, आज हम एक और ऑप्शन जो इसके साथ ऊपर पड़ी हुई है, ग्रेडियंट टूल, इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। और ग्रेडियंट टूल को भी स्टडी करते हैं और साथ में कोई हम आमतौर पे इसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। मैंगो को क्रिएट कर देते हैं, एप्पल क्रिएट कर देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कोई पेंसिल बना लेते हैं, तो उससे प्रैक्टिस भी मिल जाएगी आपको और इस टूल की समझ भी आ जाएगी। तो ग्रेडियंट टूल को यूज करते हैं। और ग्रेडियंट टूल के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताने लगा। एक नया कैनवस ओपन कर लो। अगर आप इस सरफेस के ऊपर प्योर सिंगल कलर आप प्लेस करना चाहो, वो तो आपको मालूम है, वो आप कर सकते हो, कोई भी डिफॉल्ट ये होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ये कलर इसके अंदर सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहां से कर लो, या ये आपको मैंने बोला था एरन में फिल से साथ भी इसका कलर आप ऑन कर सकते हैं। सिंगल कलर के लिए तो ठीक है। अगर आपको ग्रेडियंट फिलिंग करनी है तो ग्रेडियंट फिल करने के लिए यहाँ पे भी जा सकते हो। यहां से भी फिल में आप, ये आपके पास ऑप्शन है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट टूल क्या करता है, क्रिएट्स ए ग्रेजुअल ब्लेंड बिटवीन कलर्स। क्लिक कर दो, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हो ये ऊपर आपका पैनल आ गया। इसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, एंगुलर ग्रेडियंट, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट एंड लास्ट इज द डायमंड ग्रेडियंट। जैसा आप ग्रेडियंट बनाना चाहो, लीनियर से स्टार्ट करते हैं, लीनियर पे क्लिक करते हैं, ये लो आप माउस के साथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम में डाउन करता हूं, ये आपने कलर यहां से सिलेक्ट किया हुआ है। और भी हैं, ये देखो काफी सारे हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो सेम नहीं आ रहा जो यहाँ पे है, उसकी रिफ्लेक्शन आपके जो कैनवस के ऊपर, ठीक है। तो ये एज ए बैकग्राउंड, अगर आपको ये इनमें से कोई भी यूज करना हो, आप जस्ट क्लिक करो और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लीनियर में जो लेफ्ट से राइट की तरफ कलर को एक्सपैंड करते हुए ड्रॉप कर रहा है। और अगर आप डायगोनल करोगे, ये लो, लेकिन स्टार्ट आपका हमेशा वही कलर होगा जो यहां पे स्टार्ट में है, और एंड वही होगा जो इसके राइट साइड पे है। और इसको जिस भी डायरेक्शन में करना है कर सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, स्टार्ट टू एंड। अगर इसमें चेंजेस रिक्वायर्ड हो, अच्छा ये तो लीनियर अप्रोच है, एक रेडियल भी होती है, ये रेडियल है सेकंड वन। जिस पॉइंट से आप लेके जाओगे, रेडियल इफेक्ट्स, ये रेडियल। अगर आप सेंटर से लेके जाओगे तो, समय बात, यहां से लेके जाओगे तो ये पर्पल रेडियल में ये प्रोमिनेंट सेंटर पॉइंट, ठीक है। और अगर आप सेंटर भी रखना चाह रहे हो तो सेंटर पे ड्रॉ करो ऐसे। ये करने का, यूज करने के बाद आप इस पे कोई अपने ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करना चाह रहे हो, आप कर लो, बेहतर है कोई पीएनजी उठा लो, अब बैकग्राउंड उसकी एक खूबसूरत किस्म का ग्रेडियंट की प्रेजेंटेशन वहां पे रख दो, जैसे ये।
टिक कर दो, और अगर आपको साइज छोटा करना है कर लो। ये ग्रेडियंट की बैकग्राउंड में ग्रेडियंट नजर आ रहा है, ये है जी बैकग्राउंड, ये ऊपर आपका पीएनजी है। इसका मतलब ये हुआ आपने क्लिक करना है, अगर पसंद नहीं है आप अदर देन भी दे सकते हो। इसको वक्ती तौर पे ऑफ करो ताकि आपको एग्जैक्टली पता लगे सिचुएशन का। ये रेडियल है। थर्ड वन इज एंगल। एंगल क्या करता है? 360 डिग्री। ये देखो, स्टार्ट फ्रॉम पर्पल, देन राउंड 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 एंड कम टू योर स्टार्टिंग कलर। देख रहे हो वही चीज। अब ये पॉइंट सेंटर में रखना है या यहां रखना है आपकी मर्जी है। मैं यहां रखना चाह रहा हूं, मैं यहां रखना चाह रहा हूं। डिवीजन देखो उसकी, सेंटर में रखना चाह रहा हूं, यहां रखना चाह रहा हूं। ये लो, कार वो 360 डिग्री के ऊपर रहा है, देख रहे हो? ये 360 सेंटर में इसलिए रखा था ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले, राउंड दिस सर्कल पता चले। 360 स्टार्ट फ्रॉम पर्पल एंड टूवर्ड्स योर लाइट ब्लू कलर। और अगर आप स्टूडेंट्स समझते हो ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, यहां क्लिक कर दो और कलर अपनी मर्जी से चूज करो। कलर आपको स्टार्ट पर्पल अच्छा नहीं लग रहा, कोई मसला नहीं, डबल क्लिक करो, यहां से कलर चेंज कर दो। ओके, रेड आ गया। ओके, ये आपका, ये लो, रीड्रॉ करना है आपने, ठीक है, रीड्रॉ करना पड़ेगा। इसका मतलब आप इस पर क्लिक करना है। और अगर आप इसमें मल्टी कलर इन्वॉल्व करना चाह रहे हो अदर देन रेड एंड ब्लू, यू कैन डू। ये हैंड साइन नजर आ रहा है, ये लो, क्लिक कर दो। ब्लैक को इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन इसको किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करके, या यहां से फोरग्राउंड बैकग्राउंड और यूज करो। फोरग्राउंड बैकग्राउंड का मतलब स्टूडेंट्स क्या है? ये जो इस वक्त लोडेड है करंट वाले। अगर आपको ये दोनों नहीं चाहिए, यूज करो, यहां से भी ले सकते हो। कोई भी आप इनमें से शेड भी उठा सकते हो, और इसमें से शेड उठाने के बाद अगर इसमें आपको चेंजेस रिक्वायर्ड है, यू कैन डू। और आसान तरीन जो तरीका होता है ना, इस छोटे से जो आपका आइकन बॉक्स है, इस पर डबल क्लिक कर दिया करो, और ये कलर पिकर के नाम से, ये आपका कलर पिकर के नाम से यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और जो आप कलर इसमें से आपको अच्छा लगता है, क्लिक करके ओके कर दो। अब आपकी डिवीजन 3 कलर्स में हो गई है, रेड, ग्रीन एंड देन ब्लू। हाँ, किसको कितना हिस्सा देना है वो यहां से स्प्लिटर डिसाइड करेगा। रेड को आप जस्ट बड़ा स्क्वीज, बड़ा स्मॉल यूनिट देना चाह रहे हो, आमतौर पर ये सेंटर में होता है, और ब्लेंड होता है फ्रॉम रेड टूवर्ड्स ग्रीन एंड देन ग्रीन टूवर्ड्स ब्लू। इसकी जो स्प्लिटिंग पॉइंट है इसको चेंज भी कर सकते हैं यहां से, ये देखो। और इन दो कलर के दरमियान में ये स्प्लिटर होता है, किसको ज्यादा एक्सपैंड करना है, किसकी तरफ, किस कलर को ज्यादा प्रेजेंट करना है, ठीक है, ये यहां से है, आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे ये अवेलेबल हो जाता है। इससे आप ग्रीन को मोर प्रोमिनेंट रखना चाह रहे हो रादर देन ब्लू एंड ब्लैक, रेड, नहीं होगा जब तक, ये देख रहे हो प्रेजेंस कितनी है। स्टार्ट और एंड में जरूर आपको ब्लू एंड रेड नजर आ रहा है, बीच में आपको सारा कलर दिख रहा है ग्रीन, क्योंकि आपने मेजर पार्ट उसका ग्रीन के साथ प्रोमिनेंट कर दिया था। जब तक आप इसको सेट नहीं करोगे ऐसे ही चलेगा। क्लिक करो, और अगर आप इसको सेट करना चाह रहे हो इक्वली, ये लो, इसको भी करना चाह रहे हो, ये लो, ठीक है, ओके। और ये देखो, स्टार्ट हुआ रेड से, जैसे कि ऊपर दिख रहा है, क्योंकि ये एंगल है तो एंगल आपको दिखाएगा। लीनियर कर लो, लीनियर में आ जाएगा, ये देखो लीनियर कर लो। स्टार्ट विद रेड, देन ग्रीन, लास्ट वन इज ब्लू। रेडियल कर लो, ये लो, स्टार्ट इज रेड, देन राउंड द शेप ग्रीन एंड देन ब्लू। क्योंकि सेंटर से किया, अब इधर कर लो, ये देखो,
देख रहे हो, रेड इज स्टार्टिंग, ग्रीन देन ब्लू। सेंटर पॉइंट को करोगे तो रेडियल में आपके प्रोमिनेंट हो जाएंगे सारे कलर्स, रेडियल शेप में आ जाएंगे। ये रेडियल शेप है। लेकिन अगर आप इसको जिस तरह लीनियर में करते हैं वैसे करने की कोशिश की तो ये रिजल्ट ऐसे मिलेंगे। ऑलवेज स्टार्ट विद रेड, जैसे कि ऊपर दिख रहा है। देन यू हैव ए, क्योंकि रेडियल अप्रोच है तो रेडियल अप्रोच में ऐसे ही बनने थे ना, राउंड शेप्स में बनने थे। सेंटर में वो आपको एक रेडियस की फॉर्म में टूवर्ड्स, फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स आउटर बाउंड्री। तो ये डिपेंड करता है इनमें से लीनियर में जा रहे हो, रेडियल में जा रहे हो, एंगल में जा रहे हो, या एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन होती है रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड पता क्या करता है, सेंटर पॉइंट के दोनों एंड पे डेवलप करेगा। ये देखो, सेंटर ग्रीन, उसके दोनों साइड्स, यहां सेंटर में इधर रख लेते चलो। रिफ्लेक्टेड का मतलब मिरर नहीं होता, जो इधर है वो इधर नजर आएगा, क्योंकि सेंटर आपका स्टार्टिंग इज योर सेंटर, क्योंकि आपने क्लिक सेंटर में किया था, रेड आ गया और दोनों साइड पे रिफ्लेक्शन ग्रीन की, और एक्सट्रीम के ऊपर रिफ्लेक्शन किसकी, ब्लू की। ऑप्शन का नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड। ऑप्शन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टेड। इनको अंडरस्टैंड कर लो, जब कभी कैनवस पे जरूरत पड़े स्मार्टली इसको इस्तेमाल करो और अपने ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस उस हिसाब से शो कर दो। कोई ऐसे पेजेस बनाने पड़ जाते हैं, कोई आपको इस तरह की एडिटिंग करनी पड़ जाती है फोटोज के अंदर, इजिली कर सकते हो जस्ट यूजिंग दीज ग्रेडियंट्स वेरिएशन। ठीक है, और भी है जी डायमंड। ये डायमंड की तरह की इसकी प्रेजेंस होगी। ये लो, स्टार्टिंग इज योर रेड, देन डायमंड में वो सर्कल में एक्सपैंड हो रहा था, ये डायमंड की शेप में एक्सपैंड हो रहा है और जा उसी तरह रहा है। ठीक है, और अगर आप इसको कॉर्नर से स्टार्ट करते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो कुछ इस तरह की प्रेजेंस होगी, जाएगा डायमंड शेप में, सेंटर में जरा प्रोमिनेंट हो जाता है। मैं इधर ऐसे करता हूं, देखिए अगर आप ना अपने ग्राउंड के ऊपर इस तरह के डायमंड ही डायमंड लगा के प्रोमिनेंट करने हैं तो फिर आप उतने वो बना लो लेयर्स। क्या ख्याल है, इसकी वैल्यूज को आपको ट्रांसपेरेंट करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ग्रेडियंट वो फिलिंग कर देता है लेयर के ऊपर। ठीक है, जिस साइज की भी आप उसको बनाते हो उसकी प्रेजेंस यहाँ पे आपको नजर आएगी। बाकी अगर आप नीचे वाली लेयर चूंकि उसके ऊपर आई हुई है तो अगर आप इसके ओपेसिटी डाउन करो जरूर नजर आएगा। ठीक है, ओपेसिटी डाउन करोगे तो नीचे वाली लेयर भी आपको विजिबल हो जाएगी। समझे बात को, एक और लेयर बना लो, इसकी ओपेसिटी को डाउन कर लो। इस तरह ग्राउंड्स के साथ अगर आपने कोई इसको शो करवाना हो आप करवा सकते हो। ये लो, तो पैसे डाउन कर दो बस, वरना दिखाएगी नहीं देगी ना ऊपर, जब लेयर आ गई तो उसने क्या दिखना है आपको। क्या ख्याल है, वो पैसे डाउन करो ताकि उसकी प्रेजेंस जो उसके नीचे वाली लेयर के ऑब्जेक्ट की वो भी विजिबल रहे, वरना नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, क्योंकि एक वक्त में एक ही ग्रेडियंट अटेम्प्ट करता है आपके सरफेस के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको यूज करते हो और आप डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेडियंट्स की वेरिएशन ये आपके पास मौजूद है, कलर आप यहाँ से ले लो। अगर इसमें आपको चेंजेस करनी है जस्ट क्लिक ऑन दैट कलर और यहाँ से आप कलर्स को अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हो यहाँ से। और अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए ना कोई कलर इजाफी आ गया है, ड्रॉप भी कर सकते हो बाय सिलेक्टिंग एंड देन डिलीट। ये डिलीट कलर क्लिक करोगे ना, ये हाईलाइट हो गया ना, डिलीट कलर। उस लोकेशन भी बता रहा है 39, इसकी लोकेशन बता रहा है 65, इसकी लोकेशन बता रहा है
100 वैल्यू, ये 100 पे है ना, ये 0 पे है, ये 100 पे है, बिटवीन दिस। और अगर आपको नहीं चाहिए ड्रॉप कर दो, ऐसे लगाना है, क्लिक कर दो, जितने भी लगाने हैं। ड्रॉप करना है, ऐसे ड्रॉप कर दो, ओके कर दो, और ये बना दो ऐसे। ठीक है जी। सिर्फ उसी को देखना, ये लो। बाकी नीचे वाली लेयर्स की विजिबिलिटी को मैंने फिलहाल ऑफ कर दिया, समझ लो। ये आपका डायमंड है, और डायमंड के साथ और भी कुछ है, आगे देख लेते हैं, ताकि इसको, इस चैप्टर को तो क्लोज करें ना हम। ये रिवर्स ग्रेडियंट भी कर सकते हो, ये लो, ये देख रहे हो इधर, चेक करो। अब ब्लू स्टार्ट में आ गया और रेड एंड में चला गया, यहां से चेंज कर सकते हो ऐसे। और इसका एक तरीका और भी है स्टूडेंट्स, आप यहां पे क्लिक करके ना यहां से भी चेंज कर सकते हो। पहले इधर क्या था, रेड था, इधर क्या था, ब्लू था। अब ब्लू इधर चला गया, रेड इधर चला गया। ये जो खपने की बजाय बेहतर है, इसको आप यहां से कर लो। देख रहे हो ऊपर हो रहा है, और ये अब अटेम्प्ट करोगे उसमें नजर भी आएगा, ये लो। अब स्टार्टिंग इज योर रेड, और अगर आपने स्विच कर दिया, अब स्टार्टिंग इज योर ब्लू। छोटी छोटी चीजें बच्चों, ये प्रैक्टिस से ये कोई याद नहीं होती, ना मैंने याद कभी की है, ना आपने करनी है याद। सिर्फ इसको जब आपको कहा जाए कि ये करना है, कैसे करना है, ये बताना चाहिए, और वो आती है प्रैक्टिस से। ठीक है। और अगर इसमें ये ट्रांसपेरेंसी डाउन करने के लिए होता है सच, ये ट्रांसपेरेंट करता है। अच्छा, इसमें और एज सच ग्रेडियंट में पैटर्न भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पैटर्न भी, या और भी हैं जी, इसमें से जो आपको पसंद हो ना, लिस्ट में से आप ले लेना। ये सारी की सारी आपके पास अवेलेबल हैं, इनमें से जो कलर्स आपको स्टार्टिंग में देने हैं वो दे दो। उसके बाद आप चेंजेस तो आप कर ही सकते हो, जो मर्जी इसमें से आप कलर को यहाँ से चेंज करके अपने ग्रेडियंट्स में, अपने इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। और ये नॉर्मल मॉड है। बाकी ये मॉड्स वैसे ही हैं जनाब, डिजॉल्व, बिहाइंड, डार्कन पिक्सल, मल्टीप्लाई पिक्सल, ये बिलो लेयर के साथ अटेम्प्ट होगा। ये देखो, ये है ना लेयर, इसके नीचे ब्लू लेयर है, ठीक है। यहाँ चलें, इसको हम डिफरेंट प्योर कलर एक डाल देते हैं इसमें, ग्रीन कर लें। ये ब्लेंडिंग मोड है इसके साथ। ये नॉर्मल में जो कलर्स होते हैं वही अप्लाई होते हैं, जो भी कलर्स आपके ये हैं, मिसाल के तौर पे आपने ये ले लिया अगर, या ये ले लिया, ठीक है, ये लो, ये कलर्स आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। नॉर्मल की बजाय अगर आप इसको डिसॉल्व कर दोगे, या डिसॉल्व डार्क करोगे, मजीद डार्क शेड आपके ग्राउंड के साथ वो रिफ्लेक्ट करेगा, जो इसके बिलो वाली लेयर है ना, उसके साथ ब्लेंड करके उसको अप्लाई कर देगा। आमतौर पे हम नॉर्मली रखते हैं, लेकिन इसको अगर आप चाहो डिफरेंट वैल्यूज के साथ इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो, और ये कलर आपका ब्लेंड होगा विद बिलो लेयर, और उसके पिक्सल की विजिबिलिटी उसके हिसाब से वो आपको यहाँ पे दिखाता जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट है जी। इसमें ब्लेंडिंग मोड, आप यहाँ से हार्ड मिक्स है, नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल में प्योर कलर आपको वही दिख रहा है, ठीक है। और जब इसको हार्ड मिक्स करोगे, या ओवरले सेट करोगे, या सॉफ्ट लाइटन दोगे विद योर डार्क पिक्सल, ये आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हम आमतौर पे नॉर्मल पिक्सल के साथ ही चलते हैं, ब्लेंडिंग मोड उसने हर जगह ही दे दी गई, ठीक है। तो ये जी, दिस इज ऑल अबाउट ग्रेडियंट्स। और ग्रेडियंट्स में डायमंड ले लेते हैं, और इससे एक खूबसूरत सा पैटर्न बनाते हैं। ये देखो,
दो चार कलर इसमें इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। एक ये हो गया, एक यहाँ पे और ले लेते हैं। बैंड जरा बना लेते हैं, दो चार बैंडिंग, एक और कलर डाल देते हैं, डिफरेंट शेड्स ले लेते हैं। ने जितने भी आपने कलर्स इसमें मिक्सअप करने हैं वो कर दिए। लो जनाब, काफी सारे कलर्स मैंने रख दिए। ये काइंड ऑफ पैटर्न आपका बन जाएगा। अब वो आप चाहे लीनियर में इसको इंट्रोड्यूस करवा दो, बिलो लेयर पे, बीनीथ लेयर पे, चाहे इसको रेडियल करवा दो, चाहे इसको, अब आपने यहां से बताना है लीनियर। सिलेक्ट कर लो लेयर को, ये लीनियर अप्रोच है, ये रेडियल, ये देख रहे, रेडियल। अब बैंड्स को अगर आपने बड़ा करना है, बड़ा कर दो, ताकि वो थोड़ा स्प्रेड होके ब्लैक की थोड़ा सा कम, उसको वैनिश करवा दो। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे जाना है, जाके यहाँ पे इसकी प्रेजेंस को कम कर देते हैं। कॉर्नर से कर लेते हैं, ये लो, देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स उसके बन रहे हैं। और ये आपको रिफ्लेक्टेड में भी होगा, मल्टी कलर्स, मल्टी कलर्स जैसे आप पसंद करो। डायमंड में भी होगा, लाइक दिस। ये है जी बैकग्राउंड, ये देख रहे हो, एक डिफरेंट पैटर्न्स बैकग्राउंड में उसकी विजिबिलिटी। ये डिपेंड करता है कि आपने इसको ग्रेडियंट को किस तरह अपने ऑब्जेक्ट के अंदर प्लेसमेंट इसकी करनी। और ये जरूरी नहीं होता कि आपने ये सरफेस के ऊपर ग्रेडियंट यूज होता है, ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप इसको कर सकते हो। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जरूरी नहीं कि आपने इसको किसी लेयर के ऊपर ही आपने इसको प्लेसमेंट करनी है। ये ले लो, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, इस पे भी अगर आप लोगों को कोई ग्रेडियंट फिलिंग करनी है आप कर सकते हो। पेंसिल बनानी है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पेंसिल एक बना दो, कलरफुल किस्म की पेंसिल बना दो यूजिंग दीज ग्रेडियंट्स इजिली। ये अटैम्प्ट आपने करना है, और लास्ट मोमेंट पे ये करते हैं अटैम्प्ट। और अगर आप इसके फिल करना चाह रहे हो, तो फिर आप जब यहाँ पे जाते हो तो ग्रेडियंट यहाँ पे भी तो है ना। ये ग्रेडियंट वही चीज है जो अभी आपको बाहर दिखा रहा था, वही नहीं आ गए सारे। ये देखो, ये ये अभी जो मैंने आपके साथ बनाया है ये वाला पैटर्न, ये ग्रेडियंट में आ गया। ये अब ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, नॉट ऑन लेयर। ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिलिंग हो रही है, जो ऑब्जेक्ट आपने ये बना रखा है ये वाला, इसके अंदर फिलिंग चल रही है। समझ रहे बात? इसको मैं जरा बंद कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। अब ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर फिलिंग हुई है, तो अगर आपने कोई कलरफुल किस्म का ऑब्जेक्ट बनाना है तो ग्रेडियंट आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी रख सकते हो। जरूरी नहीं कि ग्राउंड के ऊपर लेयर के ऊपर या आपने इसके ग्रेडियंट करना है अटैम्प्ट। आप इसको एज एन ऑब्जेक्ट को आपको पहले ही मौजूद था लिस्ट में से, फिल में। नन पता है आपको, सॉलिड कलर सिंगल कलर होता है, ये ग्रेडियंट होता है, और ये पैटर्न होता है। ये पैटर्न्स है, ये वही पैटर्न्स हैं जो आपको मैंने बनाने भी सिखाए थे। और अब अगर आपने अटेम्प्ट करना है, आपको एज ए असाइनमेंट आपको पेंसिल बनानी है। इंडेक्स शो, कौन सा इंडेक्स शो होता है? इंडेक्स कौन सा शो होता है? ये समझ नहीं आई मुबर्रा, ये जरा एक्सप्लेन करना फिर समझ आएगी। अच्छा, बात ये है कि अगर आपने एक सरफेस के ऊपर पेन कलरफुल किस्म का पेंसिल कोई बनानी है, आप बना सकते हो।
अब वो चाहे आप रेक्टेंगल बना के उसको शेप अप कर लो, चाहे आप पेन टूल के साथ बना लो, ये आपके पास है ना टूल, ये दिस वन, ये इसके थ्रू बना लो। पेन टूल से भी बना सकते हो, ठीक है, पेन टूल से भी बना सकते हो। और ये एक सिंपल रेक्टेंगल से स्टार्ट करके यहां से भी बना सकते हो। लो जी जनाब, कलर आपने डिसाइड कर लेना क्या रखना है इसका कलर, पेंसिल का कलर क्या रखना है आपने, ऑरेंज रखना है, ब्लैक रखना है, जो आपको करना है, या इसके अंदर आपको ग्रेडियंट फिल करना है, ग्रेडियंट कर लो, ठीक है। और ग्रेडियंट में भी आपने यहाँ पे कलर बताने हैं, स्टार्टिंग कलर ये ले लेते हैं, डार्क शेड, ये स्टार्ट कलर ले लेते हैं। पेंसिल हम ऑरेंज कलर की पेंसिल या पर्पल कलर की पेंसिल, जो आप कलर कहोगे पेंसिल का, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ये कलर आपने, और इसकी जो अटेम्प्ट है वो आपने लीनियर में जाना है, और जो एंगल बताना है यहाँ से बता दो, ये देख रहे हैं? ये एंगल आपने बता दिया यहाँ से, ठीक है। और ये इसकी क्लोजिंग कहाँ हो रही है, व्हाइट के साथ हो रही है। और अगर आप प्रेजेंस इसकी ज्यादा चाह रहे हो पर्पल की, या जो कलर है, तो इसको इस तरह रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। ये देख रहे हो, बिल्कुल लाइट सी बीम नजर आ रही है यहाँ पे, ये वाली इधर, ये आपने शो करना है कि रिफ्लेक्शन है, और लाइट कलर की रिफ्लेक्शन डाल देते हैं इसी में। ये अच्छा नहीं लग रहा कलर, कोई और ले लेते हैं। ये रख दें कलर, मुनासिब सा जरा शेड, ठीक है। और इसका एक्सट्रीम जो है ये वाला, इसमें थोड़ा लाइटर टोन में डाल देते हैं इसी को, शेड सा दिखे, हैं, शेड सा दिखे, डार्क से लाइटर टोन, ऐसे, ठीक है। ये मैंने लाइटर, और इसका जरा डिग्री के ऊपर मूवमेंट जरा सही कर लेते, जीरो कर दें, ताकि स्ट्रेट से एक बीम नजर आए। ये देख रही, ये ये समझ लो इस तरह से सनलाइट पड़ रही है पेंसिल का सरफेस, तो ग्रेडियंट से आप बहुत कुछ बना सकते हो, ठीक है। और अगर इसकी आपने कॉर्नर्स के ऊपर वर्क करना है तो यहां से आप कर लो, आपने राउंड शेप के कॉर्नर शो करना है, ये लो, चारों करने हैं चारों कर लो, सिर्फ दो को करना है आप दो कर लो, अगर दो को करना है तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करके यहां से आप कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो। ऊपर वाले नहीं चाहिए, आप ऊपर वालों को खत्म भी कर सकते हो। ये करने के लिए स्टूडेंट्स, इसकी ऑप्शन है, सेटिंग है, वहां पे जाके कर सकते हो, प्रॉपर्टीज में भी जाके कर सकते हो। और इस तरह के अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, मसला ही कोई नहीं, जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट दिस वन, ठीक है, और सिलेक्ट करके इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, सिलेक्ट कर लो। और बेहतर है लेयर के ऊपर आप क्लिक करके कंट्रोल टी कर लो, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले, और इसकी कॉपी निकाल लेते हैं। मूव टूल, ये लो जनाब, ये लो जनाब, ये काफी मैंने वाइड पेंसिल बना दी। अगर आप इसको छोटा करना चाह रहे हो, सिलेक्ट कर लो तीनों को, कंट्रोल टी कर लो, थोड़ा साइज इसका छोटा कर लेते हैं। ले जनाब, ये आपका पेंसिल का बॉटम एरिया, बॉटम एरिया के ऊपर अगर आपने यहाँ पे शार्प एज बनाना है इस जगह पे, ठीक है, शार्प एज बनाने के लिए काफी सारी ऑप्शंस हो सकती हैं, आप ये वाली यूज कर लो। पेंसिल टूल आपको पता है ये मौजूद है, ये पेन टूल से इजीली आप बना सकते हो। जस्ट इसका बॉटम पार्ट बनाना है, न्यू लेयर बना लो, न्यू लेयर के ऊपर इसको आप एक्टिवेट करके यहाँ पे आप इसकी स्टार्ट करो, क्लिक करो। अगर आप इसका वो गाइडलाइन लगा लो तो अच्छा हो जाएगा अगर आपके लिए।
ठीक है। बाकी इसको आप कलर इसका सेट कर लेना। ये ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे भी, फिलहाल मैं ये डार्क टोन ये रख लेता हूँ। और इसको अगर आपने साइज वाइज अगर आपको सही नहीं बना, कोई टेंशन नहीं लेनी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको ठीक कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन दैट पॉइंट, और दैट पॉइंट जो भी आपका पॉइंट है, इससे आप अपनी मर्जी से इसकी प्लेसमेंट आगे पीछे कर सकते हो। ये तो हमें पता ही है कि ये हमें अलाउ करता है कि अगर आप इसको हैंडल्स को कंट्रोल करना चाहो, इजीली आप कर सकते हो। पहले आप देख लेते वो भी ठीक था, बाद में भी करना हो तो टेंशन नहीं लेनी। ये आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद, ये अगर आप साइड पे क्लिक करो, और अगर आज आप चाह रहे हो डिज़ाइन ऊपर आ जाए, तो आप इसको सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन नीचे ले आओ। वेरी इजी वे पोजीशन नीचे लाने का, एक तो ये यहाँ से कर लो, या अरेंज मेन्यू में जाकर इसको लेयर को नीचे ले आओ, ठीक है। बाकी इसके ऊपर आपने इसके एज को ब्लैक, टिप इसकी ब्लैक आपने शो करनी है। टिप इसकी आपको ब्लैक शो करनी है। अरे इस तरह का काम ना कॉरल में और इसमें जो है ना, इलस्ट्रेटर में बड़ा इजी होता है। इसमें थोड़ा सा हमें इसकी सेटिंग, प्लेसमेंट, उसका ख्याल करना पड़ेगा। ये इसका जो अरेजर है, टॉप पे रखना है या बॉटम पे रखना है, पीछे होना चाहिए आगे होना चाहिए, फ्रंट पे। तो फ्रंट पे अगर आपने लेके आना है तो इसको फ्रंट पे ले आते हैं। वे जो टॉप पे लेयर्स का थोड़ा इसमें एहतियात करनी पड़ती है। ये आपने यहाँ पे प्लेसमेंट की है, इसकी पोजीशनिंग कर लो। और पोजीशनिंग करने के बाद, साइज वगैरह करने के बाद, इसके ऊपर आप कलर अगर आप इसका चेंज करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। कोई कलर ऐसा दे दो जो थोड़ा सा डिफरेंट हो आपके करंट जो सरफेस है पेंसिल का, उससे। तो इसको आप देख लेना, जो मुनासिब सा आपने कलर रखना है इसका अरेजर का, वो भी आप दे सकते हो। बस इसमें एक पॉइंट रह गया कि इसकी निब का कलर, अगर मुझे यहाँ ब्लैक करना है, इसके दो तरीके हो सकते हैं कि एक शेप बना लो। एक शेप बना लो ऊपर टॉप पे ना जाके, यहाँ पे एक शेप बना लेते हैं, नई लेयर बना लेते हैं। ये लो जी, ये शेप बना लो, और ऐसा कलर आप सेट कर लो। क्लोज होगी ये सरफेस, क्लोज किया मैंने, अभी पता लग जाता है क्लोज हुई भी है, ऊपर फिल हुई भी है, ठीक है। ब्लैक कर दो, इसका कलर आपने ब्लैक करना है, ब्लैक कर देते हैं, ये लो। तो बताने का मकसद है कि आप ये एक सिंपल सी, अगर आपको कोई इस तरह का डिजाइन क्रिएट करना हो तो ये आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। बाकी ये जब हो जाए तो आप इसको सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लो, ताकि क्लिक करते ही सिलेक्ट करते हुए आपको मुश्किल ना हो। ग्रुप कर लिया करो, कंट्रोल जी कर दिया करो। इसमें फायदा ये होगा स्टूडेंट्स कि फ्यूचर में अगर आपने इसको क्लिक करने से, आपको ये पूरे ग्रुप को आप क्लिक करने से सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल टी से। ट्रांसफॉर्मेशन भी इजी हो जाएगी, अगर आप इसको रीलोकेट करना चाहो, रिपोजिशन करना चाहो, तो ये कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको डिलीट कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा हमारे पास, वो मैंने असल में वो अटेम्प्ट करने की कोशिश की, उसको देख लेते हैं कि क्यों नहीं उसने करा। बाकी टिप अगर आपने ब्लैक कलर की बनानी है तो सेम उस तरह का स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर फिलिंग कर दो, वेरी इजी, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर फर्दर कुछ और काम करना चाह रहे हो, कोई नेम लिखना चाह रहे हो, आप लिख सकते हो। टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आपने कंपनी का नाम लिखना है। आजकल क्या क्या कंपनीज के नाम चल रहे हैं पेंसिल वगैरह की फेमस? डॉलर, कलर, करंट सरफेस के ऊपर कौन सा सही लगेगा, ब्लैक कर दूं फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। इसको ब्लैक कर लेते हैं, और ब्लैक करके इसकी प्लेसमेंट जहां पे करनी है, इसको पोजीशन करके उसके ऊपर आप पुट कर दो। और ये चूंकि टॉप पे आपको चाहिए तो टॉप पे ले जाओ इसको, बेहतर है कि टॉप पे बनाओ इसको, ले जी। और इसको कंट्रोल टी करके अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म करना है, मूव करना है, प्लेस करना है,
आप इसको कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म करना है आपको, रोटेट करना है, कंट्रोल टी कर लेना, हैंडल्स आ जाएंगे। इसको आप जाके यहाँ पे जहाँ प्लेस करना चाह रहे हो इसको आप प्लेस कर सकते हो। अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हो, यू कैन डू। ठीक है, शिफ्ट के साथ करोगे तो सेम साइज में होगा, शिफ्ट छोड़ दोगे तो आपका स्ट्रेट वे में ये इसको एक्सपैंड कर देगा। तो जितना आप मुनासिब करना चाह रहे हो, जहां लिखना चाह रहे हो, जिस तरह लिखना चाह रहे हो, जिस कलर में लिखना चाह रहे हो, ये आप इसको कर सकते हो। तो ये इसमें आज का प्रैक्टिकल में जो मेन एक चीज मैंने जो आपको सिखाई है वो ग्रेडियंट की फिलिंग। ये लैब थी ग्रेडियंट की, ठीक है। तो ग्रेडियंट अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर भी अप्लाई करना चाहो आप कर सकते हो। आपने जस्ट सेलेक्ट करना है शेप, इस पर भी ग्रेडियंट लगाना है, इस पर ग्रेडियंट हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं तो अब लगा लो इसको सेलेक्ट करके। अब सेंटर में इसकी रिफ्लेक्शन प्लेस करनी है तो सेंटर में करने के लिए आप जस्ट टूल को सिलेक्ट करो और फिल में जाओ और ग्रेडियंट पे चले जाओ। और ग्रेडियंट में जाके जो कलर आपको रिक्वायर्ड है वो लिस्ट में से, फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए जी ये कलर में, ठीक है, ये ऑन कर दिया। ये यहाँ पे आपने कलर ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और दूसरे एंड के ऊपर भी सेम कलर, इसी को मैं प्लेस करना चाह रहा हूं, सेम सेम। और सेंटर में यहां पे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं व्हाइट। एंगल देख लो, और इसकी जो एक्सपेंशन है उसको बड़ा लिमिटाइज कर दो ऐसे, और इधर से भी, ताकि जो रिफ्लेक्शन है सेंटर ऑफ द सरफेस शो करनी है, कहाँ करनी है, वहां पे व्हाइट आप डिस्प्ले करवा दो। ये देख रहे हो एक शार्प सा यहाँ पे आपको एक रे सी नजर आ रही है, शार्प रे नजर आ रही है, ठीक है। तो ये अब आपकी मर्जी है कि इसको शार्प रे को आप रिफ्लेक्शन के तौर पे यहाँ पे शो करना चाह रहे हो, रबर के ऊपर शो करना चाह रहे हो, या टिप पे शो करना चाह रहे हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये मैंने टिप के ऊपर जैसे शो किया, ये दिख रहा है, ये जैसे सरफेस के ऊपर यहाँ पे रिफ्लेक्शन, अब ये यहाँ पे शो करनी है, यहाँ शो करनी है, वो आपकी मर्जी है। इसकी पोजिशनिंग आप कर लो, जाके ग्रेडियंट में इसको पोजिशन कर लो। इसी तरह ये बॉटम जो आपकी टिप है इसको भी आप इस तरह करना चाह रहे हो कर लो। ये क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर भी आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन शो करना चाह रहे हो, यू कैन डू। ये लो जनाब ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट में यहाँ पे हमें एक क्लिक पे ये आपका व्हाइट, और व्हाइट की टिप के ऊपर रिफ्लेक्शन जैसे आप शो करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। कंट्रोल डी, यही है। और ब्लैक हमने जो बनाया था वो किधर है, बॉटम पे था वो है, टॉप पे ये वाला। ब्लैक है, ग्रेडियंट डाल दें, बोथ बोथ साइड्स आर ब्लैक। इसको जरा यहाँ ले आते हैं। अच्छा इसकी एक और आपके पास कॉपी बना सकते हो ऑल्ट के साथ, ऐसे दोनों तरफ ब्लैक, दरमियान में व्हाइट दिख रहा है ये टिप में। इसको जरा आप थोड़ा सा कट डाउन करो और इसका एंगल भी चेंज करो, इसका एंगल भी चेंज कर देते हैं। एंगल जो है इसको यहां ले आते हैं, है ना? एक शार्प सी बीम नजर आ रही है लाइट की टिप के ऊपर, निप के ऊपर। और ये चीज जिस तरह मैंने ऊपर रबर के ऊपर की है इधर भी कर दी है, ठीक है। इस तरह इसको अच्छे तरीके से, आज की लैब इज ऑल अबाउट ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में मैंने आपको मल्टी कलर्स को किस तरह इंट्रोड्यूस करवाना है, कि कोई आपके पास कोई इस तरह का कोई प्रोडक्ट आपने रेडी करनी है, उसमें ग्रेडियंट की प्रेजेंस कैसे आप डाल के मल्टी कलर्स के साथ इसको यहाँ पे प्रोमिनेंट करोगे, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह ये पेंसिल का जो बॉडी है उस पर शो हो रहा है, या ये जो इसकी टिप है इसके ऊपर ये रिफ्लेक्शन शो हो रही है, या इसके रबर के ऊपर यहाँ पे रिफ्लेक्शन शो हो रही है, दिस इज
ऑल अबाउट ग्रेडियंट। तो क्या ग्रेडियंट में आप इसको लीनियर के साथ चले जाना, रेडियल और बाकी आपको कम से कम इस लैब के लिए सूट नहीं करती। लीनियर इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह आप कोई भी इस तरह का कोई डिजाइन क्रिएट करना हो तो आज की लैब आपकी एक तो होती ग्रेडियंट्स की, दूसरा मैंने आज आपको आई ड्रॉपर के रेलेवेंट ऑप्शंस सारी डिस्कस कर ली, ठीक है। तो ये आपने इसकी लैब्स आपने कर लेना। इंशाल्लाह कल जो मुलाकात होगी हमारी उसमें मैं आपको छोटे छोटे 2 टूल्स हैं फटाफट से ये कंप्लीट करवा दूंगा। कुछ कुछ ऑप्शंस रहती हैं बीच बीच में से, वो आपको मैं यहाँ फिल्टर आउट करके आपको बता दूंगा कि ये ऑप्शन हमने अभी करनी थी, ठीक है। खास तौर पे कल ये छोटी सी ऑप्शन है स्मज टूल, वीकेंड टूल है, और एक आसान सा टूल है आपके पास डॉज टूल। तो ये मैं आपको आते ही कल इसकी लैब आपको क्लियर करवा दूंगा। बाकी फौरन से पहले फिर टाइप में चले जाएंगे और टाइप में इन मेन्यूज को हम एक्सप्लेन कर लेंगे। टाइप में इन मेन्यूज की क्या आपने किस तरह इस्तेमाल करना है टाइप टूल में, ठीक है, वो देख लेंगे। फिर इंशाल्लाह हमने फिल्टर्स पे जाना है, और फिल्टर्स में कुछ ये फिल्टर्स की लिस्ट है। ये हो सकता है हम कल स्टार्ट कर दें, हो सकता है हम मंडे को ये फिल्टर्स के वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये सारे आसान सी ऑप्शंस रह गई हैं। एज सच कोई इतना लंबा चौड़ा सिलेबस अब नहीं रहता। तो आप लोगों ने वीकेंड के ऊपर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, कोई इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, प्रैक्टिस नजर आनी चाहिए। क्या ख्याल है? अच्छा बनाना है जितना भी अच्छा कर सको, और क्लोज टू रियल ऑब्जेक्ट नजर आए। ऐसा भी ना हो वो कार्टून लगे, थोड़ा सा उसको देखना, पेंसिल कोई अच्छी सी कोई कलर वलर दे के आप इसके ऊपर रख सकते हो। और इसके ऊपर फर्दर आप काम कर सकते हो। अभी ये मैंने यहीं पे इसको क्लोज कर दिया। इसके ऊपर आप बहुत सारी और चीजें कर सकते हो। कोई आप डिजाइनिंग एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट करना हो, आमतौर पे मैं इलिस्ट्रेटर में करवाता हूँ। इसमें एज सच क्योंकि डिजाइन हम बनाते नहीं, फोटो एडिटिंग का टूल है, तो हम इस पे इतना कंसंट्रेट नहीं करते। तो ये अगर आप इस पे कुछ करना चाहो, बनाना चाहो, यू कैन डू इट। जैसे इसके अंदर आप पॉपुलेट करके यहाँ पे कोई डिजाइन आप क्रिएट करना चाहो, आप इसको कर सकते हो। कुछ सिल्वर डिजाइन करके यहाँ पे आपने स्प्लिटरिंग पॉइंट यहाँ पे सेट करना है, इसके ऊपर आपने कोई इसका कैप लगाना है, आप इसको कंप्लीट कर लेना। ये तो जस्ट मैंने आपके 3 स्टेप्स के ऊपर एक अरेजर की शेप बना दी। इसको आप मजीद अच्छा भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने करना है इसको मजीद आप अच्छा भी बना सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं इसको उठा के ये वाले पार्ट को दरमियान में इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ कुछ यहाँ पे, ठीक है। सिल्वर कैप यहाँ पे मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप सिल्वर कैप बना लो। सिंपल आप रेक्टेंगल ड्रॉ करके उस पर भी आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस कर लेंगे। जो भी आपने इसमें कोई डिवीजन आपने यहाँ पे क्रिएट करनी हो, यहाँ पे कोई डिज़ाइन का पैटर्न बनाना हो, इसको आप यहाँ पे इसके ऊपर काम कर लीजिए, ठीक है। पोजीशंस की तरह सेलेक्ट कर लेना। विंडो लेके चले जाओ, पॉप करना है जैसे आप पसंद करो इसको, एरो की से मूव कर लिया करो जब ऑब्जेक्ट कंट्रोल में ना हो, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप कोई और डिज़ाइन ऐड ऑन करना चाहो तो आप कर सकते हो।